वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 12 जून 2026 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा की शुरुआत के लिए मंत्र उच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू। भैया कोमल के आज ना नेटवर्क इशू है, बारिश आ रखी है तो नीतू दीदी आ जाएंगे भैया। जी, नीतू दीदी। जी भैया। जी। सभी कोई तैयार हो जाएं, चश्मा उतार लें। पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने ठाकुर जी का उनमें ध्यान करते हुए 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस। ओम। 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 मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को अपने हाथ को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलम् श्यामलां मातरम्। वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजे धृत खर कर वाले अबला কেন মা এত বলে बहुबले धारिणी नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। तुम्हें वेद्या तुम धर्मी तुम्हें हृदय तुम्हें मर्मा त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुमिमा शक्ति हृदये तुमिमा भक्ति তোমারে প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে মাতরম বন্দে মাতরম। वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलं कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें उद्घोष के लिए। वंदे
वंदे वंदे वंदे मातरम सबका हो। वंदे मातरम सभी को। जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 12 जून 2026 स्वदेशी चिकित्सा के प्रति कुछ वार्तालाप। उसमें आज सुबह फोन आया। पिछले कुछ विगत कुछ महीनों से एक पति पत्नी संपर्क में आए थे जिन्हें 8 साल से गर्भ धारण नहीं हो रहा था। तो अपनी एक बहुत ही छोटी सी आदत है कि कुछ ना कुछ नया प्रयोग पढ़े हैं उसे सिद्ध करने का प्रयास करें। तो मैंने उन्हें बहुत ही एक छोटा सा सर्वसाधारण प्रयोग बताया कि मासिक धर्म से निर्मित होने के बाद केसर और नाग केसर, केसर और नाग केसर दोनों आधा आधा ग्राम, दोनों आधा आधा ग्राम, केसर आधा ग्राम और नाग केसर आधा ग्राम, इसे बारीक पाउडर करके सादे जल से फंकी ले लें। 3 दिन लेना है। उसका परिणाम यह हुआ, पहले महीने तो कुछ नहीं हुआ। दूसरे महीने मैंने उन्हें बोला था कि आपको 3 महीने कम से कम इस प्रयोग को अपने जीवन में अपनाना है। जब इतने दिन हुए हैं तो थोड़े समय इधर भी दीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, कोई ना कोई जरूर करेगा, लेकिन अभी सबसे पहले इसे अपना के कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। पहले महीने नहीं मिला, दूसरे महीने नहीं मिला, तो तीसरे महीने के लिए मेरा मन थोड़ा सा डोला, लेकिन मैंने कहा नहीं, तीसरा महीना भी यही करा देते हैं। और तीसरे महीने इस प्रयोग के बाद आज 1 महीना 15 दिन ऊपर हो गए। ये एक अनोखी और सरल उपचार स्वाध्याय का ही असर है। केसर और नाग केसर आधा आधा ग्राम, इसे 3 ही पुड़िया। जैसे ये भी मुझे ध्यान तब आया जब किसी बहन से पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा जी हम वहाँ गए थे, वहां से मेरे को 3 पुड़िया मिला था और उसके बाद हमें गर्भ ठहर गया था। तो मैंने कहा वो 3 पुड़िया वाला जरा हम भी ढूंढें। तो उस ढूंढने के प्रयास में पढ़ने को मिला, तो प्रयोग करने का सौभाग्य काफी समय बाद मिला। और ये 3 पुड़िये का कमाल जो तीसरे महीने परिणाम आ गया। इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं बोला था, ना ही कोई सैनिटरी नैपकिन चेंज करना, ना ही कोई मसाज करनी, ना ही कोई भाप लेना, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैं इस 3 पुड़िये को देखना चाह रहा था कि 3 पुड़िया कहाँ कितना कारगर सिद्ध होती है। एक बहन को तो परिणाम मिल चुका, बाकी आप सभी के बीच में जानकारी दे दिया हूँ। आप में से कोई है, किसी को जरूरत होगी तो आप बात करें। मतलब सिंपल और सरल उपचारों को परीक्षित करना है। इस प्रयास में बहुत सारी चीजें करके परिणाम ले लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वसाधारण रूप से जो सरल चीजों से जब परिचित हो जाए तो और बेहद बहुत बड़ी बात है। ये एक छोटी सी शुरुआत रही मेरी ओर से आप सभी के इस कक्षा में अनुभव के लिए। तो इससे संबंधित शायद मोनिका बहन के पास कोई मन में प्रश्न है तो हैंड रेस ले लेते हैं। उसके बाद ज्ञान की पुड़िया पे चलेंगे। जी 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 बहन। जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। भैया 3 पुड़िया लेनी है मासिक धर्म के बाद, या वैसा भी कोई है क्या? मासिक धर्म से निर्मित होने के बाद, यानी जिनका मासिक धर्म 2 दिन का रहे, 3 दिन का रहे, 4 दिन का रहे, 5 दिन का रहे, 7 दिन का रहे, उसके बाद लेनी है नाग केसर और केसर।
जबकि मुझे एक थोड़ा सा संदेह था कि केसर इतना गर्म है, बहुत गर्म केसर है और गर्मी का मौसम भी है, फिर भी मैंने कहा चलो एक बार करके देखते हैं क्या होता है। क्योंकि विश्वास के साथ वो भी आए थे, तो मैं भी विश्वास के साथ ही इस प्रयोग को प्रमाणित भैया करने के प्रयास। 3 महीने लगातार करवाना है, हर महीने? हाँ, ये तो आयुर्वेद के शास्त्रों में भी वर्णित है कि आप किसी भी उपचार को किसी बहन को बताते हैं, चाहे वो जायफल मिश्री हो या नाग केसर का हो या अश्वगंधा शतावरी का हो या अजवाइन वाला हो या तुलसी के बीज वाले हो, कोई भी प्रयोग है, कम से कम तुलसी वाले के साथ तो 1 वर्ष के लिए कहा जाता है कि 1 वर्ष तक लगातार तुलसी वाले प्रयोग को कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी हार नहीं दिलाता। लेकिन 1 वर्ष तक कोई टिकता नहीं, उससे पहले ही कहीं ना कहीं दादी नानी मरने लग जाती है सबके। ठीक है। तो लेकिन ये जो 3-3 महीने का प्रयोग है, कि 1 महीना, दूसरे महीने, तीसरे महीने, हाँ ये जरूर है कि मुझे था कि उनको थोड़ा सा चक्कर आ सकते हैं, गर्मी बहुत लगेगी, सर भारी रहेगा, तो मैंने ये बोला था कि भोजन हल्का ही रखिएगा, मिर्च मसाले बाहर का भोजन मत खाइएगा, दूध चावल वाला सिस्टम नहीं, लेकिन ये कहा था कि हल्का भोजन रखना है, खिचड़ी दलिया खाओ, जो भी साधारण साधारण भोजन है, मिर्च मसाले मत खाइएगा, क्योंकि केसर ऑलरेडी आपको आधा ग्राम केसर मिल रहा है खाने को। तो ये आधा ग्राम केसर एक बहुत अत्यधिक मात्रा होती है, जो पूरे शरीर की अतड़ी पतड़ी हिलाने की ताकत रखती है। और ठीक है। इस गर्मी के मौसम में हुआ है, क्योंकि पिछले महीने पीरियड नहीं आया और लगभग 1 महीना 10 दिन ऊपर हो गया है, तो इसका मतलब कि जब अप्रैल का महीना रहा है, तो उस अप्रैल के महीने में भी गर्मी अच्छी खासी थी, और जब बताया था उस वक्त सर्दियों का मौसम था, हल्का सा ठंडक थी, इसलिए मैंने केसर को चुना था उस दिन, कि मैं कहा चलो कुछ दिक्कत नहीं होगी, संभल जाएगा। तो इसके साथ ही आगे चलते हैं संतोष माता जी के पास, जहाँ से ज्ञान की पुड़िया ग्रहण करते हैं। जी माता जी प्रणाम। वंदे जी, मातरम। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भाई जी। धन्यवाद आज की चौपाल 5 मिनट के लिए मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि मेरा एक टैगलाइन जो है फेमस हो गई है मेरे नाम के साथ, कि गरम तवा हो तो उस पर ठंडा पानी मत डालिए। और मेरे को लगता है कि ग्रुप के सभी मेंबर्स ने इस पे प्रयोग किए होंगे और अच्छे से अपने एक्सपीरियंस भी लिए होंगे। और आज एक और बात करते हैं, और उत्तर कोई भी दे सकता है। जो कि एक राजा अकबर के दरबार में बीरबल हुआ करते थे, मंत्री उनके। तो राजा अकबर ने पूछा था बीरबल से कि बीरबल बताओ, दुनिया में सबसे आवाज सबसे तेज आवाज किस चीज की है? तो सबने कुछ कुछ उत्तर दिए। तो अंत में जो है राजा अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल तुम बताओ कि दुनिया में सबसे आवाज जो है वो तेज किस चीज की होती है? तो बीरबल ने कहा, राजा साहब, बादशाह जी, सबसे तेज आवाज तवे की होती है। तो उसने कहा तवे की कैसे होती है? कहते हैं कि जब भी कोई आता है, अतिथि अपने घर में आता है, तो अगर हमने समय पर उनको भोजन कराया है, तो वो 10 जगह कम से कम बताएगा, जहां भी वो बैठेगा महफिल में, अपने परिवार में, अपने समाज में, जहां कहीं भी बैठेगा, तो आपका जिक्र वो जरूर ही करेगा। तो राजा संतुष्ट हुए। तो हम इसी बात को थोड़ा सा आगे लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, कि अगर एक असमय पर, ऑड टाइम पर कोई आ गया है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप खाना बना चुके हैं, आप खाना खा चुके हैं, तो अब हम क्या करें, उस अतिथि के साथ हम कैसा व्यवहार करें? तो उसको हम देखते हैं। छोटी छोटी समस्याएं लेंगे रोज की, जो बहनों की होती हैं, और छोटी छोटी ज्ञान की पुड़िया में उनका उत्तर मिलता रहेगा। इसलिए पर्सनल नंबर मैं नहीं देना चाहती हूँ। रोज ध्यान से सुनिएगा और रोज ध्यान से नोट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा उसको रोज अपनी जिंदगी में, डे टू डे में आप इम्प्लीमेंट करें। ये मैं सबसे उम्मीद करती हूँ। तो ऑड टाइम पर कोई आ गया है तो हम मैं हर बार कहती हूँ कि कोई भी दुनिया की समस्या है, हमेशा उसका ऑप्शंस ढूंढिए। आपके पास ऑप्शंस क्या है, समाधान क्या क्या हो सकते हैं? 1 समाधान, 2 समाधान, 4 समाधान।
हर समस्या के कई समाधान होते हैं। तो हमारे पास समाधान क्या है? तो इसमें हमारे पास कई ऑप्शन हो सकते हैं। पहली ऑप्शन के आप प्यार से मना कर सकते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर उनके साथ कोई हमारे बहन आई है, भाई के साथ जो है, या किसी भी रिश्तेदार के साथ कोई मातृशक्ति आई है, तो आप उन्हें धीरे से बता सकते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, और आप बाहर से उनका अरेंजमेंट कर दें ताकि वो खाना खाकर आपके घर से जाएं। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि अगर मैं ठीक हूँ और मैं खाना खा चुकी हूँ, सब काम मेरा हो चुका है, मेरे किचन में लॉक लग चुका है, और फिर भी कोई आ गया है, तो फिर अगर हमें क्या सोचना है, हमें क्या करना है उनको खाने के लिए, तो अब 2 मिनट अपने साथ बैठना है। मन तो कह रहा है, मन नाराज हो रहा है कि ऐसे टाइम पे आए हैं, उनको पता है कि हम 7-8 बजे खाना खा लेते हैं, अब 10 बजे आ रहे हैं, 10 बजे उनके लिए कौन खाना बनाए, या 9 बज रहे हैं उनके लिए कौन खाना बनाए। तो अपने मन के साथ 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट बात कीजिए और अपने मन को समझाइए। इससे पहले कि इतने सारे आप नकारात्मक विचार अपने मन में लाएं कि इतने जो है कुछ समय आए हैं, असमय आए हैं, हमने खाना खा लिया, इनको पता है, फिर भी ऐसे समय पर आए हैं। और तो आप मन को बैठिए, मन के साथ बात कीजिए, और बात करने का 2-4 लाइनें आप अपने मन को समझा सकती हैं कि किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि कोई किसी के पास आए। आपके इतने लोगों में से उन्होंने आपका घर चुना है। अगर मान लीजिए कोई दिल्ली में आया है, अगर दिल्ली में रहता है, उन्होंने पर्टिकुलर एक जगह चुनी है और आपका घर चुना है, तो आप भाग्यशाली हैं कि उन्होंने केवल आपका घर चुना है। इतने लोगों का घर छोड़कर, क्योंकि बहुत सोचने के बाद किसी के घर कोई जाता है कि अगर इस समय मेरे को खाना खाना है, अगर 4 रिश्तेदार हैं, तो 4 में से मुझे कौन अच्छे से एंटरटेन करेगा, और मैं जो है टाइम पर नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे समय पर खाना कौन दे सकता है, या जो मेरी इच्छा है, या आराम करने की इच्छा है, या रात बिताने की इच्छा है, तो वो मेरी कहाँ पूरी हो सकती है। वो कितनी बार पता नहीं अपने मन में इस चीज पर सोचते होंगे, विचार करते होंगे, और तब वो उन्होंने घर चुना है। तो बैठिए अपने साथ और कहिए कि किसी के पास इतना समय नहीं है, और उन्होंने आपको चुना है, आप सौभाग्यशाली हैं, और कोई बात नहीं, ऐसे रोज रोज कोई नहीं आता है। और आप 2 सब्जी नहीं बनाइए, 3 सब्जी नहीं बनाइए, प्यार से मन शांत करके, और उसमें अच्छी वाइब्रेशन डालते हुए, अच्छे विचार डालते हुए, क्योंकि पानी जो है आपके मन के विचारों को ग्रहण करता है, उस चीज का ध्यान रखते हुए प्यार से बनाइए। अगर वो 1 रोटी खाने की उनकी इच्छा होगी, तो वो 2 रोटी खाकर जाएंगे। और अगर आपने खाना बनाया है लेकिन नकारात्मक मन से बनाया है, अपने मन को अशांत करके बनाया है, और आपने सब्जियां बाहर से भी बेशक मंगा दी है, 2 चपाती या चावल बनाए हैं, उनका खाने का मन भी होगा ना, तो वो 2 चपाती नहीं, 1 ही चपाती खाकर उड़ जाएगा कि बहन जी बस, और खाने की इच्छा नहीं है। तो सोचिए कि किसी के पास समय नहीं है, आपको चुना है, आप सौभाग्यशाली हैं, और उनको प्यार से खिलाइए। और पता नहीं वो रास्ते में कितनी परेशानियों से जूझ कर आए हैं, रास्ते में कहाँ कहाँ परेशान हैं, से होकर आए हैं, कहाँ कहाँ ट्रैफिक जाम में होकर आए हैं, कहाँ कहाँ किसी से ऊंची या नीचे कोई शब्द सुनकर आए हैं। तो कीजिए, तो कोशिश कीजिए कि आप मन शांत करके अपने अतिथि का सत्कार करें। और वैसे भी भारतवर्ष में हमारे यहाँ कहा जाता है अतिथि देवो भव। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अतिथि आए हैं, सौभाग्यशाली हैं, जैसा है मिल बांट कर खाइए। वैसे दिल्ली में रिवाज है कि कहते हैं कि मेहमान जाए तो खाना खाएं, लेकिन हमने ये सीखा है कि मेहमान आए तो खाना खाएं। अगर मेहमान आ गया है तो रुकिए और उनके साथ खाइए। अगर आप पहले खा चुके हैं तो उनसे आग्रह पूर्वक कहिए कि हम खाना खा चुके हैं, तो प्लीज आप खाइए, आदर पूर्वक उनको खाना खिलाइए। जी धन्यवाद भाई जी। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद ये मंच देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और अब चलते हैं स्वदेशी चिकित्सा के ऊपर ही चर्चा का विषय बनाते हुए आज अनुभवों को लेते हैं। आप सभी पिछले विगत 1 हफ्तों से कार्य कर रहे हैं अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, और अपने
अनुभवों के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, जो जिन पे जो आप पे विश्वास करते हैं या जिनका आप भला चाहते हैं, उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। उस मदद के माध्यम से आप सभी के पास जो भी अनुभव आए हैं, उन अनुभवों को आज एक दूसरे से बांटते हैं। आप में से सबसे पहले कौन आएंगे? चिकित्सा से संबंधित अनुभवों को शेयर करना है, स्वदेशी चिकित्सा से संबंधित। किन्हीं के पास कोई अनुभव है तो आप हैंड रेस करें। ऐसा तो है नहीं कि 7 दिन। वंदे मातरम भैया, एक पैकेट दे दो भैया, अनम्यूट। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। मेरा नाम सुमन पाल, मैं मेरठ से। भैया जी, 20 दिन पहले मैंने अपने बड़ी ननद के बेटे को बोनानाशक दवाई दी थी। तो भैया जी, उसने 15 दिन लगातार गाय के दूध से ली थी। तो मैंने आज उसको फोन करके पूछा था, तो उसने बताया था कि है ना मामी, मेरी 2 इंच हाइट बढ़ चुकी है। तो नु अब वो खत्म हो गया है। मन की दोबारा ले लेना। नु ठीक है मामी जी, मैं दोबारा लूंगा। तो भैया जी, उनकी 2 इंच हाइट बढ़ चुकी है। तो भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जी, ब्यूटी क्रीम का मैं दूंगी 10 दिन बाद, क्योंकि मेरी नड़न बीच वाली भी आई हुई है। तो उसके फेस पे इतने दाने पिंपल हो रहे बहुत ज्यादा, और आई वीक भी इतनी कमजोर है कि वो चश्मा मतलब दिन हो या रात वो हटाती नहीं है। तो इन दोनों का फीडबैक भैया जी 10 दिन बाद दूंगी मैं इन दोनों का। तो भैया जी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम। धन्यवाद। अपेक्षा गुप्ता दीदी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया, आज 6 दिन हो गया है, तो बाबू को डायरिया हो गया था। डायरिया के लक्षण तो मुझे पता नहीं है कि डायरिया बीमारी कैसे क्या होता है। तो फिर पहले उल्टी हुआ। ये क्या होता है? पहले उल्टी हुआ तो मैंने लौंग का काढ़ा 3-4 बार दिया, मगर वो पचा नहीं, इसको बार बार वो भी निकल जा रहा था। फिर ये सो गया सुस्त होके, तो नींद में मैंने 2-3 पिलाया तो फिर ठीक होने लगा। फिर मैंने इसको शिकंजी वगैरह भी दिया, नींबू का, नींबू मिश्री नमक पानी का घोल बना के जगह जगह के ही पिलाया। फिर शाम को 4 बजे इसको बुखार आ गया, तो मैंने बुखार के लिए श्री राम बटी और लौंग कूट के काढ़ा बना के 3-3 घंटे पे 3 बार दिया। और दूसरे दिन इसको लूज मोशन चालू हो गया, तो लूज मोशन के लिए मैंने सौंफ का काढ़ा और नाभिम अदरक के रस 3 दिन लगातार डाला, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। और दूध में पिलाती रही, जबकि मुझे पता नहीं था कि दूध नहीं देना चाहिए इसमें। तो हमारी किसी से बात हुई तो उसने कहा कि डायरिया में दूध नहीं देते हैं। तो दूध तो मैं कल से नहीं दे रही हूँ उसको, खिचड़ी खिला रही हूँ और सौंफ का काढ़ा दे रही हूँ। लेकिन रात में एक बार कल दूध दे दिया, तो रात को 2 बजे उठा, कहा मम्मी पोटी जाना है। तो फिर 2 बजे इसको लगा। और मैंने पहले दिन इसको जब उल्टी हो रहा था, बुखार था, तो हमने इसको चाउमीन खिला दिया कि दिन भर कुछ खाया नहीं है, थोड़ा मन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये मतलब डायरिया है। तो भैया, जाने अनजाने में हम लोग पता नहीं बच्चे को क्या खिला दे, क्या कर बैठे। डायरिया में क्या करना चाहिए, क्या नहीं परहेजी करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन करिए भैया, बताइए। भैया, और भैया रामचरितमानस का जब पाठ हुआ था, तब भी इसको यही समस्या हुआ था। जब दूसरी बार हुआ था, मैं उसमें शामिल नहीं हो पाई थी, तभी मुझे नहीं पता था। लेकिन जो जो किया ठीक हो गया, दूध भी पिलाती रही और सब करती रही, ये ठीक हो गया। मगर इस बार ये दूध पीते ही इसको लूज मोशन हो जा रहा है, पतली लैटिन हो रहा है। तो क्या इसको दें, क्या खिलाएं, क्या क्या करें? बस खिचड़ी दे रही हूँ और नींबू पानी, चीनी, नमक का घोल दे रही हूँ। भैया आगे क्या करें, कैसे क्या करें, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने शुरुआत करी थी अनुभव के लिए और आपने सवाल खड़े किए हैं। मतलब आप लोग के कान हैं या आलू का फाक है जो सुनाई नहीं देता है? कुछ तो समझ के आया करो, बोला करो कि जब जिस चीज पे चर्चा हो रही है। आज अगर मैंने बोला कि पहले अनुभव वाले दें,
हम्म। और जब इतने दिनों से खराब है तबीयत, तो आज आज दादी नानी याद आ रही है। अब भैया मुझे पता नहीं चल पाया कि ये डायरिया ही है। मैं अपने तरफ से करती गई, अब सब ठीक है, बस थोड़ा पेट की समस्या है। और दिन में मतलब 3 ही बार के आसपास इसको पोटी आती है, जब दूध पीता है तभी। बस यही एक नहीं हुआ। दूध में सौंफ डाल के उबाल के और दूध पिलाओ, दस्त नहीं लगेंगे। ठीक, ये दूध वाली प्रॉब्लम था। और भैया रही बात फीडबैक देने का, तो मैं अगर 9:30 तक, मुझे 5-6 साल से दिक्कत है, अगर मैं 9:30 बजे तक खाना ना खाऊं तो मुझे पूरे बदन में दर्द होने लगता है, एकदम से कपकपी सी होने लगती है, थर्राने लगता है, पूरा शरीर सही काम नहीं करता है। तो आपने बताया था सौंफ का काढ़ा 3 चुटकी आधे गिलास पानी में उबाल के, 1 कप पानी में उबाल के, जब आधा कप बचे तो खाना खाते समय बीच बीच में पीते रहना। तो मैंने 1 हफ्ता किया और मेरी ये समस्या खत्म हो गई। अभी तक भी मैंने खाना नहीं खाया, बस बाबू की सेवा में हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैं बहुत परेशान थी इसके लिए, सुबह नहीं हो पाता था इतनी जल्दी काम। धन्यवाद भैया। है बच्चों की हर समस्या का एक बहुत ही सरल उपचार है। नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सौंफ के पानी पे बच्चे को रखना शुरू करो। सौंफ हर हाल में दो। 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डाल के उबालो, जब पानी चौथाई रह जाए तो मसल के छान के रख लो, और उसमें से एक एक चम्मच उसे पिलाते रहो। और डायरिया, दस्त का ही दस्त से आगे डायरिया होता है। डायरिया ऐसी आ, कोई, जब डायरिया की वजह से बच्चा लिथार्पण में आ जाए, सुस्त पड़ा रहे, बिस्तर पे पड़ा है, तब सोचने और चिंता करने की बात है। बाकी उसमें बच्चों की चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि बढ़ते ही उम्र में, जो बच्चा उम्र में बढ़ रहा होता है, उससे दांत भी निकलते हैं। अब कई बार ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं कि जब दांत दिखेगा तभी दांत निकलना कहलाएगा। वो दांत निकलने की तैयारी भी हो रही होती है। उस वक्त भी बच्चे को, बहुत सारे बच्चों के पेट में दिक्कत आती है, दस्त लगते हैं, दस्त रुकते नहीं, खाया पिया पचता नहीं। तो हर हर दस्त डायरिया नहीं होता। ठीक है। तो सौंफ का पानी नियमित रूप से बना के पिलाते रहो, नियमित रूप से। अगर, क्योंकि मैंने तो ये देखा है कि अगर सिर्फ इस पे नियमित से करते रहें, सौंफ का अर्क जिसे कह सकते हैं, सौंफ का जबरदस्त काढ़ा बना के, हम्म। और जब कभी किसी को दूध ना पचे, चाहे बच्चा हो या बड़ा, या तो उसमें जायफल डाल के उबालो या सौंफ डाल के उबालो। सौंफ का काढ़ा तो भैया मैं दे रही हूँ, रात को 3:30 बजे भी उठ के मैं इसको सौंफ का काढ़ा पिलाई, फिर सुबह भी 8 बजे पिलाई, इस टाइम तो भी जा रही हूँ बनाने। तो हो जाएगा, तो क्या हो गया, अच्छा वाला तो खेल रहा है? हाँ जी, रोया रोया है नहीं, सुस्त नहीं पड़ा, ये खेलता रहा है। हम्म। और बस। भैया मैंने मैंने ये भी अनुभव मेरा देखा इधर आ, जब ये ताबीज अपना खा जाता है, ये नज्जर दोस्त वाला, जब ये अपना ताबीज खा जाता है, गायब कर देता है अंदर से, तभी इसको ये दिक्कत हो रहा है। 2 बार ये अपना ताबीज गायब कर दिया अंदर से, और 2 बार इसको यही दिक्कत हुआ। जिस दिन गायब किया उसके दूसरे दिन ही ये बीमारी चालू हो जाती है। और ये 4 महीने का था, तब से मैं इसको पहना के रखी हूँ। कमर में मान दो। कमर में पैंट निकालते हुए, कभी नहलाते हुए सड़क के निकल जाता है, यही तो निकाल देता है। कम से कम मुंह में तो नहीं लगाएगा। ठीक है भैया, अब समझाया है अभी तो कुछ थोड़ा बहुत कहता है, नहीं नहीं नहीं, देखते हैं। मीनाक्षी बहन, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया क्या, हमारे पति देव को से ना मतलब सर्दी हो गई थी बहुत ज्यादा, बहुत परेशान हो रहे थे। तो आपसे पूछा था, उन्होंने बताया, आपने बताया था सौंठ हींग नमक अजवाइन गुड़ का काढ़ा, उसको किया। एक दिन तो नहीं आराम मिला, फिर उसके बाद दूसरे दिन जो ना मतलब थोड़ा हमको आराम मिल गया। तो थोड़ा मतलब ठीक हो गए। ठीक होने वैसे जो ना हमेशा से जो ना जरा सी भी सर्दी जुकाम हो तो दवा बाजार से ही लेके आते थे डॉक्टर के पास से। लेकिन इस बार जो ना आपने बताया और उससे करा, बहुत बहुत आराम मिला। बहुत बहुत वंदे मातरम भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद चंद्र साहू भैया। जी प्रणाम, वंदे मातरम।
भाई जी, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है इसलिए कैमरा ऑफ कर दिया। मेरा अमृतधारा का एक अनुभव है। हमारा जो जिस घर पर भाड़ा कि जो किराए पर रहता हूँ ना, वो घर का मालिक, वो पति पत्नी दोनों आए थे 5-6 दिन का पहले। तो इसका यहाँ काम चल रहा था। वो जो उसका पत्नी का पेट में जो पवन रूप के जैसा पूरा टाइट हो गया। वो ठीक से बैठ नहीं पाया कि वो जमीन पर लेटा तो ठीक से लेट नहीं पाया। ऐसा इधर उधर मैंने कुछ बहुत उसको दिक्कत हो रहा था। मैं तुरंत उसको हमारा जो मेरा धर्मपत्नी बोला कि एक कप गर्म पानी में 5-6 बूंद अमृतधारा डाल के दे दो चाय की तरफ पीने के लिए। वो पिए। पीने का बाद 5-7 मिनट का बाद मैं पूछा कि मौसी जी अभी तबीयत कैसा है। वो बोला ठीक है। वो इसका बारे में पूछा कि ये क्या चीज है और कहाँ से लेके आया। मैं जब डिटेल बोला, फिर वो एक अमृत धारा, एक ब्यूटी क्रीम, वो सब लेके गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और एक ब्यूटी क्रीम का अनुभव है। जो यहाँ पे एक बहन है, वो नर्सिंग का पढ़ाई कर रहे हैं। वो पहले एक ब्यूटी क्रीम हम दिए थे उसको, वो यूज किया। वो उस टाइम तो कुछ नहीं बताया, लेकिन 10-12 दिन का बाद वो बोला कि मुझे ये ब्यूटी क्रीम जो आप दिए थे वो क्या हमको हर टाइम मिलेगा, हम जब चाहोगे। मैं बोला हाँ मिलेगा। वो बोला ईस्ट क्वालिटी का मिलेगा ना, क्वालिटी में कुछ। मैं बोला नहीं नहीं, ईस्ट क्वालिटी का मिलेगा, आपका जरूरत है तो। वो बोला कि हमको और एक ब्यूटी क्रीम चाहिए। मैं बोला ठीक है, लेकिन उसी का बाद से मुझे वो तो आगे कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका बाद जो बात बोला, वो बात से मुझे बहुत खुशी हुआ कि एक ब्यूटी क्रीम लिया था, फिर 10-12 दिन का बाद और एक ब्यूटी क्रीम के लिए मतलब बोल रहा है। तो मतलब उसका रिजल्ट उसको बहुत पसंद आया। ठीक है भाई जी, प्रणाम, वंदे मातरम। इतना सा अनुभव देने के लिए दे रहा हूँ। जी भाई बहुत जी प्रणाम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहनी पंचाल बहन। वंदे मातरम भैया, जय श्री राम। भैया जी, सिर में दर्द था मुझे परसों। तो मैंने वो चूर्ण आपने बताया था, उसमें मैंने काली मिर्च और लौंग और वो उसका आंवले का पाउडर भी डाला भैया, और साथ में फिटकरी का पाउडर और सेंधा नमक डाल के वो चाटा मैंने 3-4 बार। और उसके बाद रात को मैंने सुट्टा लेके मैं सो गई थी भैया, मेरा सिर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और एक ब्यूटी क्रीम का अनुभव है भैया मेरा। पतिदेव जब शेविंग करके उनको फिर यहाँ कट लग गया था, उसके बाद फिर उन्होंने दो दो बार ब्यूटी क्रीम लगाई। एक बार तो उसी टाइम लगा दी थी, और 2 बार लगाने के बाद ही उनका वो कट ठीक हो गया था, और ब्लड तो उसी टाइम रुक गया था भैया। और साथ में मेरा भी अनुभव है ब्यूटी क्रीम का। मैंने काफ़ी दिन पहले पूछा था आपसे, भी मेरे को मल द्वार में बड़ी खुजली सी महसूस हो रही थी। उस टाइम भैया आपने अरंड का तेल बताया था मुझे दूध में डाल के पीने के लिए, मैंने वो लिया 2-3-4 दिन, और साथ में मैं ब्यूटी क्रीम लगा रही हूँ भैया। तो अब मेरी वो समस्या बिल्कुल ठीक है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम। कांता माता जी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। मैं तो ये कह रही थी, उसको जो वह कह रही थी नहीं, बच्चे को ज्यादा लैटरिंग हो रही, डायरिया हो गया, वो हो गया। तो हमने हमारे बच्चे को हो गया था एक करी, फिर दाखिल कर रखा था अस्पताल में, तो नहीं फर्क पड़ा कुछ भी। फिर इसका नाना जी आए लड़के के, वो बोलता अरे तुम छुट्टी कराओ इसको, है नहीं वो देव सदा सिंधु लाओ जाओ उस बात पंसारी की दुकान से, वहां से मिलेगा। और वो लाकर और उसमें पानी में या माँ के दूध में घोल कर दे दो, 2 बूंद सिर्फ। हम दी वही अस्पताल में ही, उसको गेलो ही राम पड़ गया। मैं यह कह रही थी बस भैया, मेरा यह अनुभव था। मेरे बच्चे का हो रहा था, 3 दिन रहे अस्पताल में दाखिल, पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। ग्लूकोज चढ़ा रहा, कभी कुछ कर रहा, तो सदा सिंधु से उसको राम पड़ा था भैया। मैं यह कह रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी।
बस ये वंदे मातरम। धन्यवाद। पिंकी बहन। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। मैं पिंकी आगरा से। भैया जी, 2 नेत्र रोग नाशक के अनुभव है मेरे पास। मैंने 2 बच्चों को दी थी, लगभग 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, एक लड़का एक लड़की। उनको मैंने दिया था और लड़के के चश्मे लगे हुए हैं, तो उन्हें लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है। वो डाल रहे थे, उसको भारीपन लगता था आंखों में और खुजली वगैरह ज्यादा रहती थी, चश्मे भी लगे हैं। तो मैंने उन सभी के लिए दिया था कि आप ये डालो और देखो कि कैसा रहता है आपको। तो भैया जी, उन्होंने अभी मैंने कल ही उनसे पूछा था, तो बता रहे थे कि भारीपन जो लगता था आंखों में वो पूरी तरह से ठीक हो गया है, और जो खुजली वगैरह होती थी वो भी ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप कंटिन्यू करो, अभी छुट्टी है, हो सकता है तो उसको 2-2 घंटे में आप इसको डालो, ताकि आपका जो आंखों पे चश्मा लगा है वो भी जल्दी से उतर जाए। और दूसरा भैया, एक लड़की का है, वो भी 8वीं क्लास में पढ़ती है। उसको भैया जी खुजली होती थी आंखों में और जलन ज्यादा रहती थी। तो वो बोली कि मैं जैसे सो के भी उठती थी आंटी, तो वो बोली कि खुजली होती थी, जलन सी महसूस होती थी आंखों में, सूखा सूखा ड्राइनेस लगती थी। तो उसको भी बहुत आराम है, बोली कि अभी ये कुछ भी नहीं लग रहा है और आंखें बहुत अच्छी हैं, वो भी अभी उसको कंटिन्यू डाल रही है। तो भैया जी, बहुत अच्छी है नेत्र रोगनाशक, जो मैंने आपसे सीखो सिखाओ की कक्षा में ही सीखी है और धीरे धीरे लोगों तक पहुंचा रही हूँ। हम भी पूरा परिवार डाल रहे हैं, बहुत अच्छी है भैया जी। आप सभी का ये अच्छी चीजें सिखाने के लिए और इतना ज्ञान देने के लिए सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वरी दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। जी भैया, मेरा धातु स्रावित जल का फीडबैक है। मैं लगभग पहले 1 महीने मैंने धातु स्रावित जल लिया, तो उससे मैं वैसे विशेष मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यूं ही ले रही थी। फिर थोड़ा कब्ज की दिक्कत थी, तो वो 1 महीने तक लेती रही, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर बीच में किसी कारणवश में 1 महीने नहीं ले पाई, तो बंद होते ही भैया मतलब मेरी कब्ज की समस्या ठीक हो गई। फिर 15 दिन तक तो ठीक रही। फिर फिर से वही दिक्कत हो गई। फिर से मैंने शुरू किया, तो मुझे लगभग 2-2.5 महीने हुए, तो ये समस्या अच्छी तरह से ठीक हो गई कब्ज की। मुझे दोनों टाइम आराम से अच्छे से मेरी सफाई, पेट की सफाई अच्छे से हो जाती है और मन को भी संतुष्टि रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह ही एक बार ही मुझे जाना होता है, शाम होते होते मुझे लूज मोशन के लिए जाना ही होता है, तो 2 टाइम ये जाना ही पड़ा। फिर लगभग 8-10 दिन से मुझे ये समस्या फिर से हो गई, तो अब 2-3 दिन से मैं उसको धातु स्राव जल बंद कर दिया। मुझे मैं और कि नहीं लूंगी, मैं इच्छा नहीं हो रही थी। तो अब 2 दिन में बंद करने के बाद मेरी ये कब्ज की समस्या ठीक हो रही है भैया। ये मेरा इसका सॉरी जल का ये अनुभव है भैया। बंद करने से ठीक होती है, दोबारा चालू करने से फिर होती है। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो बहुत ही अच्छे अनुभव है, और एनर्जी इतना है भैया कि मतलब पूरे दिन इतना काम, सुबह उठ के घर का सारा काम होता है, तो आराम से कर पाती हूँ। एनर्जी लेवल तो खूब बड़ा है और रहता ही है। पहले मैं काफी, याद नहीं है कितने महीने हो गए होंगे, स्वयंमूत्र का भी प्रयोग कर रही थी, तब भी मुझे खूब अच्छे एनर्जी खूब रही। और फिर ये धातु स्रावित जल का प्रयोग कर रही थी, तो इससे भी और एनर्जी। लेकिन ये स्वयंमूत्र का ये बहुत ज्यादा गर्मी आने के बाद इतना कम हो गया कि मेरा बंद हो गया। और धातु स्रावित में जल अभी 2-3 दिन से तो अभी बंद है, लेकिन देखती हूँ कितने दिन बंद रखती हूँ, फिर से शुरू करूंगी। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। विनीता साहू बहन। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। आवाज आ रही है जी। भैया? मेरा एक अनुभव है। मेरी देवरानी को कुछ समय पहले मतलब यूरिन, जब यूरिन के समय उसको जलन होता था, तो ना वो मेरे को बोली कुछ बताना, मैं यूरिन में मेरे को जलन हो रहा है करके। तो मैं उसको धनिया मिश्री और इलायची वाला बताई थी। तो 2-4 दिन की, उसके बाद वो बोली
ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास जाऊंगी करके, कुछ और बता करके, मतलब वो मेरे को नहीं बोली कि कुछ और बता करके, वो बोली कि डॉक्टर के पास जाऊंगी मैं, ठीक नहीं हो रहा है जो बताई है उससे करके। तो मैं ना कुछ नहीं बोली। उसके बाद 2-4 दिन बाद मैं बोली इलायची, इलायची पानी। फिर कोई बहन अनुभव दी, उसके बाद मैं सुनी तो मैं बोली कि अभी डॉक्टर के पास नहीं गई है तो इलायची वाला पानी पी ले उबाल के करके। तो उसको बताई, फिर भी ना भैया वो नहीं बताई कि उसका ठीक हो गया है करके। कल जब हम लोग कहीं गए थे तब वो बहुत सारे लोग थे, तब वो बताई कि मेरा यूरिन मतलब जलन था, तो ये बताई थी दीदी उससे ठीक हो गया करके। तो ये मेरे को कल ही पता चला भैया कि उसका ठीक हो गया है, अब उसको हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं पड़ा है। तो ये मेरा अनुभव था भैया, धन्यवाद। रवि कुमार। वंदे मातरम भैया जी। मेरा अनुभव है ना कि फिटकीरी को मुझे बहुत पसीना आ रहा था भैया जी, और गर्मी बहुत था। तो मैं फिटकीरी को ना यहीं से सुना था, तो फिटकीरी को पानी में डाल के नहाना है। तो मैं उससे नहाती हूँ तो गर्मी भी कम लग रहा है और पसीना भी नहीं आ रहा है, और इस बहुत अच्छा लग रहा है, और दाने भी नहीं निकले। यही था मेरा अनुभव भैया जी, धन्यवाद। रेनू मुंबई बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। भैया आपसे 3-4 दिन बाद मैंने आपसे पूछा था कि मुझे गैस बन रही है भैया, तो धातु स्राव जल में क्या डाल के पीऊँ। तो भैया आपने मुझे सूंठ बताया था। तो भैया मैं आज 1 हफ्ते से ले रही हूँ। तो भैया मैं वॉक पे चल नहीं पाती थी, जैसे कि 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर चल नहीं पाती थी। कल भैया मैं 2 किलोमीटर चल के आई और मेरा एंकल में जो पैर का होता है टोना, उसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। बहुत अच्छा लग रहा था भैया, अब बहुत मतलब ताकत भी लग रही थी, और बदन में हल्का फुल्का जो दर्द होता है भैया ना, वो भी नहीं है भैया, वो भी धातु स्राव जल्द से ठीक हुआ। और भैया एक अमृत धारा का था। अमृत धारा मैं काफी टाइम से बना के रखी हूँ, लेकिन उतना यूज नहीं कर पाती थी, जानकारी उतनी थी नहीं भैया। लेकिन चौपाल में बाबा सुन रही थी। तो यहाँ पे गर्मी इतनी मुंबई में पड़ रही है कि सबकी लोकल में तो हालत खराब हो जाती है। मेरे पति देव आए, बोले बहुत परेशान हूँ, बहुत ऐसा वैसा बोले, तो उनका दिमाग बहुत डिस्टर्ब था, क्या करूँ, मेरा सर भारी लगा है, अच्छा नहीं लग रहा है, एसी चालू किया और लेट गए। फिर पति देव के सर पे मैंने भैया थोड़ा सा कोकोनट ऑयल जो आपने बताया है वो वाला ऑयल और अमृत धारा डाल के मालिश की, पूरे बदन में मालिश की। फिर बेटा आया, वो भी रो रहा है, मम्मी चक्कर आ रहा है, कैसा तो हो रहा है। फिर उसको भैया 2 बूंद पानी में अमृत धारा डाल के उसको भी सर पे मालिश की। छोटा वाला बेटा बोलता, इतनी इतनी अच्छी खुशबू थी, छोटा वाला 7 साल का बेटा बेटा बोलता है मम्मी मुझे भी मालिश करो, मुझे भी मालिश करो। भैया मैंने उसको भी मालिश करी। भैया 10 मिनट में घर में इतनी अच्छी खुशबू थी, इतनी अच्छी खुशबू थी, और बोलते एसी बंद करो, एसी बंद करो, ये शिमला कहाँ से पूरा घर बन गया है। इतना सबको अच्छा लगा भैया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अमृतधारा के बारे में तो यूट्यूब पे हमने बहुत सुना देखा है, लेकिन जो आपके जरिए भैया मालूम पड़ता है ना, जैसे लगता है कि कोई घर में अपने पास बैठा के सिखा रहा है। तो इतने अच्छे से आप लेके जा रहे हो भैया, बता देते ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बड़ा बेटा मेरा है, वो मेरा नाम रख दिया अमृतधारा। मेरे को मम्मी बुलाता ही नहीं, मेरे को अमृतधारा बुलाता है भैया। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दिन मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं आपको कब ये बात बता दी, इतनी खुशी हो रही थी। और मैं तो कपड़े में भी 2-4 बूंद वॉशिंग मशीन में डाल के रखती हूँ भैया, मॉप घुमाती हूँ उसमें भी वो अमृतधारा, इतना अच्छा लगता है वो ना, सच में इसका नाम अमृतधारा है भैया। बहुत बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत तहे दिल से धन्यवाद। भैया एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी। भैया बौना नाशक मैंने मंगाया है, तो उसमें क्या हनी मिला के हमेशा के लिए रख सकती हूँ क्या? जैसे कि सुबह सुबह बहुत घाई रहती है, बच्चे ले नहीं पाती है, दूध उसको सूट नहीं करता है। आप शहर में भी दे सकते हैं। तो शहद में मिला के रख दूँ चलेगा भैया? अलग से मिलाना पड़ता, टाइम नहीं रहता, सुबह से बहुत घाई रहती है, इसमें मिला के रख दूँ? नहीं और दे। भैया ये भैया ये सोच के थोड़ा मेरा धातु धातु के जल में थोड़ा गला मेरा जलता है, क्या डालूं और? सारे माइक के। माफी चाहती हूँ भैया। हाँ जी बोलिए। भैया ये सोट धातु स्राव जल में लेती हूँ तो मेरा गला भी जलता है भैया, उसके लिए क्या डालूं कि गला न जले? गला जलता है तो छोटी इलायची और धनिया डाल दो।
जी भैया, उसके पहले भैया वो भी सकारो डाले थे ना, तो भी लेने से गला जलता था। हम्म। छोटी इलायची जरूर, ठीक है, धन्यवाद भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। भैया जी, अमृतधारा का एक मेरा अनुभव है कि पिछली बार मुझे गर्मी में मेरे शरीर में पूरा जैसे ये त्वचा थी झुलस जाती थी, और इस बार जब पहली बार हमको ऐसा लगा कि त्वचा झुलस रही है तो चमेली के तेल में अमृतधारा डाल करके हमने रख दी और वही रोज लगाते हैं। तब से ये नहीं हुआ, और दूसरा फिटकरी पानी में डालकर नहाते भी हैं, तो इस बार हमें वैसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। धन्यवाद भैया जी। दीदी चमेली का तेल मत लगाना, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। क्योंकि चमेली का तेल लगाने वाला तेल 3 लाख रुपए लीटर आता है। ठीक है। चमेली का तेल भूल के भी बाजार में मिलने वाले तेल को आप दिए जलाने के लिए या सुगंध के लिए इस्तेमाल कर लेना। स्किन पे लगाने के लिए मत इस्तेमाल करना। सुशील भाई। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम सभी को। मेरा एक ताजा ताजा अनुभव है कल का। ये हम धातु स्राव पानी बनाते हैं जो, इसमें सोना चांदी तांबा जो भी हम डालते हैं, तो वो एक आधी बार साफ करने के लिए भी जरूरत पड़ती है। तो मैंने क्या किया कल, एक उसमें दो 2 गिलास पानी उबाल लिया और उसमें एक आलू काट के डाल लिया भैया, और उबलने के बाद 2 चुटकी सरफ डाला। तो फिर मैंने चांदी को साफ किया जिससे मैं धातु शराब पानी बनाता हूँ। ये धर्मपत्नी की पजेब है, ये देखो कितनी साफ हो चुकी है। इसी तरह ये किसी कारणवश काला पड़ गया था, चांदी का रुपया है ये भी पूरी तरह से चमक गया है। और ये सोने की अंगूठी है 3, ये भी पूरी तरह से चमक गई है। के करके दिखा रहा हूं मैं। और ये अपना जो वाइन था, ये भी पूरी तरह से साफ हो गया है। एक तो ये अनुभव था भैया। दूसरा अनुभव धातु स्राव पानी में, उसमें डलवाता हूं मैं 3 बीज करंज के, 4 से 5 दाने नीम के, वो सॉरी नीम की गिरी, 1/4 चम्मच मेथी दाना, और 7-8 पत्ते तुलसी के। और उसको पका के 1.5 लीटर पानी का 200 ml तैयार कर लेता हूँ। 200 ml तैयार करने के बाद शुगर वाले को देते हैं, कंच की उसमें डलवा देते हैं उसको बोतल में, और थोड़ा थोड़ा करके चौथाई चौथाई कप उसको पिलाने के लिए देता हूँ। 15 दिन के अंदर शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ जाती है, उसको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ये अनुभव था भैया। और एक था, मैं यहाँ से जाता हूँ, जिस तरह बिंजल मेरे से 2 किलोमीटर दूर है, मैं जब भी जाता था तो फाटक बंद मिलती थी मेरे को। तो आरती दीदी ने बताया था कि आप एक लिख के जाना पर्पल कलर से। तो उल्टे हाथ पे ये एक लिख के जाता हूँ। 6 महीने हो गए भैया, अब तक फाटक बंद नहीं मिली मेरे को, खुली मिलती है। एक ये अनुभव था। और एक माता जी कनाडा रहती है, एक लड़का उनका रहता है जर्मन के अंदर। किसी कारणवश उनके परिवार में डिस्प्यूट हो गया था। डिस्प्यूट होने के बाद उस माता जी को वापस जींद आना पड़ा, क्योंकि जींद उनका मकान है। तो किसी कारणवश से जींद आने के बाद वो मेरे संपर्क में आई। उसके कमर में दर्द था, मैं थोड़ा डिश वगैरह का भी देख लेता हूँ, जो कैरोप्रैक्टर करते हैं उस हिसाब से। तो वो कहने लगी, अपना दुखड़ा रोने लगी, 8 महीने हो गए, लड़कियों ने आज तक मेरे को फोन ही नहीं किया है। माँ, आप एक बात करना, जब भी आप उनकी तरफ ध्यान जाए, एक तो सवा मंत्र डालना है, और एक आपने कवच कुंडल
मंत्र घोषित करना है, पीले कागज पे लेके लिखना है लाल पेन से, और 108 बार लिखना, हर बार 3 बार बोलना है। और एक हलीम मंत्र माता बंगलामुखी का। तो भैया उसको 1.5 महीने के अंदर, जो बच्चे 8 महीने से टूटे हुए थे, 1.5 महीने के अंदर फोन आया भी, और दिवाली पे उसको लेके भी गई। तो एक ये अनुभव था भैया। एक अमृत धारा का अनुभव था। एक बेटे को विरट जो अपनी ये पीली पीली ही होती है, इसने काट लिया था, तो मैंने तुरंत उसको अमृत धारा लगा दिया। तो 2 सेकंड में उसका दर्द भी गायब, और वो खेलने लग गया बच्चा। छोटा बच्चा था, 4-5 साल का। और एक हिचकी का अनुभव था भैया। एक बहन का फोन आया मेरे पास, मेरे पति देव को बहुत ज्यादा हिचकी आ रही है, और दवाई भी दे ली मैंने, कोई आराम नहीं हो रहा। मैं कहा आप ये करो कि रसोई घर में जाके एक चुटकी नमक लेके उसको घोल के एक एक बूंद उसकी नाक में डाल दो, तो उससे हिचकी बंद होगी भैया उसकी। और एक अनुभव था, दस्त लग रहे थे उसको, कम से कम 20 बार जा लिए था लड़का। तो मैंने बोला उसको, मगर तू दवाई क्यों लेके जावे, क्यों जहर खावे तू। बोला जी आपके तो 10 रुपये बनाए रहे, 10 रुपया छोड़, तू 20 बार जा लिया, टीका लाऊंगा केरा किस्ते में आराम होगा तेरा। तू अदरक का रस निकाल फटाफट, और आप लेट के और अपनी नाभि में डाल ले, तो 15 मिनट के बाद मेरे को कॉल करना। तो उसका फोन आया भैया, अंकल जी मैं तो ठीक हूँ, अब तक मेरे को कोई दस्त नहीं लगा है। और एक ये अनुभव था। एक ये जो त्रिफला नाशक है, जो आपा तेल बनाते हैं नारियल तेल में, बराबर का त्रिफला दरदरा कूट के लोहे की कढ़ाई में उबाल के, और उसका तेल बनाते हैं धूप में रख के। तो मैं अपने उस पे भी लगा रहा हूँ भैया। मेरे बाल बहुत टूटते झड़ते थे, जब तक मैं इसको यूज कर रहा हूँ अब तक एक भी बाल नहीं टूटता झड़ता, नहीं तो मेरे बाल बहुत टूटा करते। और एक एक उल्टी का अनुभव था भैया, कल का ही। उल्टी बहुत ज्यादा आ रही थी, तो एक भतीजी को मैं बोला कि मगा इसको आप भाभी को थोड़ा सा अदरक, वो सॉरी उसका प्याज का रस निकाल के और वो पिला दो। तो 2 मिनट में ही उसकी उल्टी बंद होगी भैया, जब तक उसकी यानी कि 10-12 बार उल्टी कर चुकी थी वो। और एक पीलिये का अनुभव था भैया। एक छोटे बच्चे को पीलिया था, 5 साल का था करीब। तो मैं क्या करता हूँ, ये अरंड के पत्ते ला के और उसको कूट के, और 1/4 चम्मच गाय के दूध में पिला देता हूँ सुबह सुबह। 7 से 10 मैंने पीलिया भी फ्री कर रखा, यही ट्रीटमेंट में करता हूँ और बताता भी। बताने के बाद कोई नहीं करता भैया, 3 दिन के अंदर उसका पीलिया खत्म हो गया, जबकि डॉक्टरों के पास भी काफी दवाई ले चुके थे। और एक स्वाद का अनुभव था भैया। एक की भाभी जी थी इधर पास से ही, उसको किसी भी टेस्ट, कोई भी चीज में टेस्ट नहीं आ रहा था, उसने 15 ग्लूकोज चढ़वा ली थी हॉस्पिटल में जाके भी। तो मैंने, वो मेरे पास आ गई, तो मैं बोला मैं तो 20 मिनट का काम था तेरा स्वाद लाना, तो कोशिश करते हैं ला। मैंने उसको अमृत धारा डाल दी जीभ पे और लौंग चूसने के लिए बोला, मैं अब ये खा के बता कुछ मीठा और खट्टा। दिया उसको अपनी दुकान में, तो बोला अब तो मेरे को पता लग रहा है। मैं ये देखो ये क्या था, आपने 15 बोतल वैसे ही चढ़वाई। तो ये अनुभव थे भैया। वंदे मातरम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपके सानिध्य में आज बहुत सारे उपचार जानने को मिले, खास करके मंत्र के ऊपर जहाँ पे सभी भूल चुके थे, तो रही सही उस पे से धूल मिट्टी हट गया है। अब आगे चलते हैं बीके भैया बिजनौर। आज मैं उम्मीद करता हूँ बीके भैया कविता लेकर भी आए होंगे, कोई कोई नेटवर्क में है तो कविता भी लेके आए हैं या बिना कविता के आए हो? कविता तो नहीं भैया, आप मार्गदर्शन करो, क्या कहाँ लिखना है, किस विषय पर लिखना है, तो प्रभु कृपा से लिखा जाएगा। जी जी जरूर। वंदे मातरम सभी को। मेरा नाम वीके शर्मा, हल्दौर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश से, और प्राकृतिक चिकित्सा में मैं काम करता हूँ। पिछले लगभग 8-10 साल मुझे हो चुके हैं।
और मेरे जो अनुभव है भैया, अनुभव तो बहुत सारे हैं, हर तरह के हम मरीज आते हैं मेरे पास, लेकिन 4 बहनों को मैंने दिया था जिनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया था कि गर्भाशय का आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। डॉक्टर से वो आए थे रेफर होके मेरे पास, किसी की जानकारी से 4 बहनें ऐसी आई, पहले तो एक आई थी और उस एक ने ही 4 बहनें और भेजी, यानी कि वो टोटल 4 हो गई, जिनको बोला था कि आपको बच्चेदानी निकलवाना ही पड़ेगा। उनकी गांठ थी, सिस्ट थी, फाइब्रॉइड थे, बहुत सारी चीजें उनके नॉर्मल थी। तो उनको मैंने काढ़ा दिया अपना, कचनार, छाल, गोरख मुंडी, रसोत, नाग केसर, अम्बा, हल्दी, ये वाला बना करके मैं इसको रखता हूँ सुबह शाम। साथ साथ में एक मैं उनको पथ्यादि क्वाथ भी देता हूँ 3-4 बजे पीने के लिए। स्टीम का प्रोटोकॉल जो अपना भाप वाली प्रक्रिया है वो जरूर बताता हूँ। थोड़ा सा उनकी डाइट में परिवर्तन जरूर करता हूँ कि आपको ये नहीं खाना, ये खाना है। तो इस तरह करने से 1.5 से 2 महीने में ही उनकी गांठें, उनके फाइब्रॉइड, सिस्ट सब गायब हो जाते हैं भैया। और वो सोनोग्राफी कराती हैं, बाद में अल्ट्रासाउंड कराती हैं। तो इतना अच्छा रिजल्ट इस चीज का है। और उस एक बहन ने मेरे पास 3-4 बहनों को और भेज दिया, तो सभी की 100 के 100% रिजल्ट आया भैया। अभी तक मेरे पास 4 ठीक हो चुके हैं, एक ट्रीटमेंट में चल रही है, लेकिन वो अभी उसका फोन आया था, वो थोड़ी घबरा गई है। मैंने देखो घबराओगे तो आप अब कहीं भी जा सकते हो। तो इसका इतना अच्छा रिजल्ट है भैया। दूसरा अनुभव मेरा यह है महापुष्टि कल्प का, जिसका सेवन मैं स्वयं कर रहा हूँ। मेरी कमर में दर्द रहता है, मेरी स्लिप डिस्क हो गया था 2016 में, तो तभी से मेरी बैक पेन रहती है, ज्यादा काम करता हूँ। तो महापुष्टि कल्प, इसको भैया पहले मैंने तो खाया दूध में। आपने बताया था कि लगभग 2-2.5 ग्राम दूध में उबाल करके पीना है सुबह को खाली पेट। तो जैसे ही वो मैंने पिया तो मुझे उससे फिर कब्ज बनने लगा, यानी कि मेरा दर्द और थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन फिर सद्बुद्धि से, प्रभु कृपा से मैंने उसको शहद में ही चाटना शुरू किया, सुबह शाम में 2 बार ले रहा हूँ उसको, 2-2 ग्राम। तो उसको लेने से मेरा अब तक लगभग आधा दर्द हो गया। और साथ साथ में मैं 2 आसन भी करता हूँ, एक चक्रासन करता हूँ, एक मयूर आसन करता हूँ, पेट के लिए और कमर के लिए। तो मेरा दर्द आधा हो चुका है, कमर का दर्द जो पहले भयानक रहता था कोई भारी काम करने से या ज्यादा देर बैठने से, या मैं चेयर पे बैठे रहता हूँ तो मेरी कमर में चीटियां जैसी चलने लगती थी, तो इधर उधर होना पड़ता था मुझे। तो अब वो बहुत कम हो चुका है, लगभग 50% कम हो चुका है। तो महापुष्टि कल्प को खाने का मेरा ये अनुभव है। सबसे पहले मैं कोई दवा बनाता हूँ तो उसको खुद ही खाता हूँ, ताकि उसके जो प्लस माइनस हैं खुद को भी पता लगे। तो इस तरह से भैया अनुभव तो और भी बहुत सारे हैं, लीवर बटी के हैं, ग्रह क्लेश नाशक तेल के हैं, बहुत अनुभव है। तो ये 2 अनुभव मेरे, मैंने आपको बताया, जो विशेषतः पूर्णतः रिजल्ट दे रहे हैं और 100% कारगर है। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू महेश्वरी दीदी। वंदे मातरम भैया। भैया आपने अभी पूछा तो मैं काफी समय से थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे अनुभव तो इकट्ठे कर ले लिए। आप बोले तो मैं एक रफली लिखी हूँ ताकि मैं बता सकूं भैया। अभी रिसेंट का तो आई ड्रॉप का भैया, अपने हाथ से बनाया आई ड्रॉप जिन जिन को दिया है वीडियो ऑन उससे कर उनको वीडियो ऑन कर सकती हो तो कर लीजिए। कर लेती हूँ जी भैया। जी भैया, आई ड्रॉप का है। जिन्होंने भी डाला भैया, किसी ने बोला कि एकदम थकी थकी आंख लगती थी, फ्रेश लगती है, हल्की लगने लग गई है। और किसी की आंख से पानी गिरता था तो पानी आना बंद हो गया है, आराम हो गया है। दूसरा है, मेरी भाभी के बच्चे को पूरे बॉडी में चकत्ते हो गए थे, तो मैंने उनको बताया था भीमसेनी कपूर नारियल तेल में मिला के लगाने के लिए, उससे काफी आराम हो गया था। गैस के चूर्ण से बहुत जन को फायदा हुआ है भैया। और लूज मोशन में सिर्फ नावी में अदरक डाल के रखने से और हथेली पीली करने से अभी रिसेंट, ये तो बहुत जन लोग को आराम हुआ भैया, लेकिन एक रिसेंट में 75 साल के बुजुर्ग जो बेड में लेटे रहते थे, वो हिलना डुलना बंद था उनका, मतलब किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा था, उससे आराम हो गया भैया। किसी को गले में बहुत चुभन हो रही थी, तो धनिए के पानी को उबाल के उसमें इलायची और घी डाल के मैंने बताया था, तो उससे बहुत आराम हो गया था।
किसी का गर्भ धारण नहीं हो रहा था तो भैया, तो जायफल मिश्री का मैंने बताया था, तो उससे गर्भ धारण हुआ उनका। और किसी को ओवर ब्लीडिंग हो रही थी, मतलब रुका नहीं जा रहा था, तो मैंने फिटकरी बताया था भैया। फिटकरी के पानी पीने से ही धोना भी नहीं पड़ा, सिर्फ पीने से ही उनकी ब्लीडिंग रुक गई। और आपके सानिध्य में भैया मैंने आपसे पूछ के किया था, किसी को पैरालिसिस अटैक हुआ था जिनका मुंह टेढ़ा हो गया था। तो उनको आपने धातु श्रावित जल में लहसुन की कली, किलौंजी, दालचीनी डाल के बताया था, तो उनका 15 दिन के अंदर अंदर ही बहुत फर्क पड़ गया भैया। अच्छा, सौंठ के काढ़े देने से छाती का बहुत असहनीय पेन, उसमें काफी आराम हुआ। ब्यूटी क्रीम का तो खैर भैया बहुत सारे हैं, बताने जाऊंगी तो काफी टाइम लग जाएगा भैया। और चर्बी नाशक से काफी जन का, कई जन लोगों का मोटापा कम नहीं हुआ, लेकिन शरीर में फुर्ती और हल्कापन बहुत आने लगा है। जिनके इरेगुलर पीरियड थे, भैया आपने जो बताते हैं अजवाइन, मेथी, कलौंजी, ये सब चूरन से उनका पीरियड बहुत सामान्य हो गया। कान दर्द में भैया सबसे पहले, बहुत पहले मेरा पहला अनुभव था जब मैं आपसे जुड़ी थी भैया। तो मेरी बेटी का ही कान दर्द हुआ था, सुबह कान दर्द हुआ था, तो उसमें मैंने प्याज का रस डाला था। और नाक से ब्लीडिंग, बहुत भयंकर ब्लीडिंग हुई थी भैया। तो मैंने उसमें आपका पोस्ट में लिखा हुआ था नींबू, तो मेरे पास कुछ मिला नहीं था, तो संतरा मेरे पास था, सिट्रिक एसिड तो होती है, तो संतरे का जूस ही डाल दिया था भैया, उसी से रुक गया था। अच्छा, किसी का बीपी बहुत शूट अप हो गया था भैया, तो मुझे ध्यान था, अपने पानीपत वाले भैया बताते हैं, ये नॉस्ट्रिल वाला, ये नॉस्ट्रिल वाला बोलती हूँ, ये सर पे हाथ रख के और नाभि में हाथ रख के मतलब 2-3 मिनट के लिए सांस तेज तेज लेनी, 5-10 सांस तेज तेज लेने से ही बीपी नॉर्मल हो गया। और लो बीपी में मेरे पतिदेव के एक्सीडेंट हुआ था भैया, आपको पता ही है, उनका बीपी बहुत लो हो गया था। तो एक तो राइट पाँव स्टूल के ऊपर मैं ऊंचा करके रखवा दी थी, बायां पाँव नीचे रखवा दी थी, और दूसरा गुड़, नींबू और नमक के पानी से उनको काफी हद तक इसमें लो बीपी में आराम हो गया था भैया। और मेरा खुद का खांसी किसी सूरत से ठीक नहीं हो रहा था, आपने बहुत कुछ बताया था भैया, लेकिन फाइनली मेरे समूत्र के कुल्ला करने से, गार्गल करने से, उसी से आराम हो गया। सिर दर्द में प्राय मेरे पास ये फीडबैक आते भैया, जो आप बताते हैं त्रिफला, अजवाइन, हींग, सौंठ, ये सब मिला के 1 कप पानी में उबाल के करने से इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, हर हर एक के बाद। और दूसरी बात भैया, जिसके बदन में दर्द हो, मेरे भी था शुरुआत में, मैं आपसे जब जुड़ी थी तो मेरे दर्द जब रहता था, तब मैं लहसुन का दूध से मुझे बहुत आराम हुआ था, और जिनको मैं बताती हूँ उनको भी बहुत आराम मिलता है। फेस पैक के बहुत अच्छे रिजल्ट है भैया। मधुमक्खी के काटने से, हल्दी और नींबू मिला के वहां पर लगाने से उनका दर्द और सूजन वहीं खत्म हो गई थी। ग्रे कलेश से भैया मेरा रिसेंट का भी फीडबैक है, कि किसी के घर में, उन्होंने मुझे नहीं बताया लेकिन मुझे मालूम था कि उनके पतिदेव बहुत पीते थे और घर में अशांति थी, 15 दिन तक दिया जलाते रहने से ही उनके घर पे सकारात्मक रिजल्ट्स दिखने लगे थे भैया। और वाइट डिस्चार्ज में बहुत बड़ा ये वाला फीडबैक था, एक तो मेरा ये पैरालाइसिस का, और दूसरा वाइट डिस्चार्ज, ऐसी वाइट डिस्चार्ज जिससे ट्राउजर ही गीला हो जाए, इतना वाइट डिस्चार्ज था। तो उसमें मैंने भैया त्रिफला, धनिया, फिटकरी और चिरायता, इन चारों चीज को मिलाकर उसकी फंकी भी लेनी बताई थी, और उससे वॉश करने भी बताया था, उससे 15 दिन के अंदर पूरा ठीक हो गया था भैया। अच्छा, खांसी भैया एक अपना मैजिक वाटर है, उससे, और अदरक गुड़ अजवाइन तो मेरे घर में फैन है, सबके सब सबके रख लिए भैया, तो खांसी से उससे छू मंतर हो जाती, खांसी की चिंता नहीं होती। मेरे पतिदेव के हाथ में भैया एक मोटी सी गांठ थी, शुरुआती में आपकी मीटिंग में सुनती थी, तो कैस्टर ऑयल से 1 हफ्ते में सिर्फ एक ही बार लगाई थी गुनगुना भैया, उससे पूरा पूरा गांठ साफ हो गया था भैया। और बुखार में तो भैया बहुत कुछ मतलब काम लगाती रहती, मेथी मेथी का काढ़ा मेरा लिए तो रामबाण है। और तो भैया मुझे याद भी नहीं है। हाँ, लीवर बटी में भैया, फैटी लीवर था एक भैया को, उनको मैंने 15 दिन का डोज दिया था, तो उससे उनको काफी आराम हो गया था। और बाकी जो भैया याद नहीं, इतना तो मैं लिख ली थी याद आके। बहुत अनुभव छोटे छोटे हम ध्यान नहीं रहते, लेकिन अब आपके इस सवाल से अब मुझे लगता है कि मुझे इकट्ठा करना चाहिए। जी भैया, धन्यवाद। जी जी, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी अनुभवों को सुनकर
इस एक चीज का तो आभास हो रहा है कि जीवन में कुछ अच्छा ही हो रहा है। पूजा कपूर दीदी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया एक छोटा सा अनुभव है। 2 दिन पहले मेरा फ्रिज काम नहीं कर रहा था। ऊपर वाला कंपार्टमेंट सही ठंडा कर रहा था, लेकिन नीचे वाला नहीं चल रहा था, ठंडा नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने उसमें नल नील का मंत्र डाला, कवच कुंडल का डाला, फिर वो काम करने लग गया। अब सही ठंडा हो रहा है। जी भैया। जी चलिए। आ, उर्मिला वर्मा दीदी। उर्मिला वर्मा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। अम, मेरा एक छोटा सा फीडबैक है, अनुभव है मेरा छोटा सा, कि मेरे ना 2-3 दिन पहले आँख के नीचे एक छोटी सी फुंसी हो गई थी। मतलब वो फुंसी जैसी, फुंसी भी नहीं बोल सकते उसको, कुछ येलो येलो कुछ हो गया था, जैसे कोलेस्ट्रॉल की वजह से शायद बहुत लोगों को मैंने देखा है होते हुए। तो उस पे मैंने 2-3 दिन से दोनों टाइम में ब्यूटी क्रीम लगा रही हूँ, तो वो ड्राई हो गया। और आज मैंने फिर उसको खुरच के, ड्राई हो गया तो मैंने निकाल दिया उसको खुरच के, फिर थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन फिर मैंने ब्यूटी क्रीम लगा ली तो ठीक हो गया वो मेरा पूरा। और एक आई ड्रॉप का है कि मेरे बेटे के लिए मैं लेके गई थी, यूएस में रहता है वो, तो मैं आई ड्रॉप लेके गई थी, मैजिक ऑयल लेके गई थी और अमृत धारा लेके गई थी। मैंने उसके पास रखा और उसकी आंख में थोड़ा सा कुछ लाल लाल हो गया था, तो मैंने उसको बोला ये आई ड्रॉप डाल ले, तो उसने मना कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं डालूंगा, तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं रख के आई उसके पास कि जब भी तुझे जरूरत हो, कभी लगे तो तू डाल लेना, या तो फिर मुझे बता देना। तो फिर अभी तो परसों उसका फोन आया था कि मम्मी आप जो देके गए हो उसमें क्या क्या है, तो मैंने बोला वो आई ड्रॉप है वो डाल ले, उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पूरे दिन कंप्यूटर पे रहता है इसलिए। तो उसने डाली, फिर उसको थोड़ा सा ये लगा कि क्या मम्मी इतनी जलन होती है, आप रोज डालते हो उसे? मैंने बोला हाँ मैं रोज डालती हूँ। तो बोले कोई तकलीफ नहीं होगी आपको? मैंने बोला नहीं, उसमें तकलीफ क्या, उसमें तो शहद है और ये है अपना रोज वाटर है, तो ये तो हम बचपन में भी डायरेक्ट शहद डालते थे आंखों में, तो ये तो अच्छी चीज है। तो फिर भी वो खुश नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन उसका फोन आया कि मम्मी बहुत आराम मिला है आंखों में। तो मतलब वो मान नहीं रहा था, लेकिन अभी उसने यूज किया तो उसको लगा कि हाँ कुछ अच्छी चीज है, तो फीडबैक पॉजिटिव है मतलब उसका। जी भैया। जी वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अभी मैं एक अनुभव आज अपने घर के खुद आप बीती बता देता हूँ। शायद कुछ परिवार मेरे घर आए हैं, उनको मालूम है ऊपर वाले फ्लोर का अंदर का बाथरूम की छिटकिली बंद हो जाती है तो खुलती नहीं है। किसी ने शायद इस चीज को देखा हो। मेरे घर में 30 नवंबर के वक्त कुछ परिवार आए थे, तो उन्होंने छिटकिली अंदर से लगा दी और उस छिटकिली को मोड़ दिया तो वो खुलता नहीं है। 8 बजे पर बच्चों को सबको निकलना था खाटू श्याम के लिए। और साड़ू मेरे बड़े साड़ू हैं, उनकी बिटिया नहाने के लिए घुसी और उसने गलती से कुंडी उसी तरीके से बंद कर दी। काफी कोशिश करते रहे, मैं नीचे था, मैंने देखा चलो जाना ही पड़ेगा। और ऐसे सच्चाई बताऊं, मैं अपने परिवार के लिए, अपने घरों के लिए कभी भी मंत्रों का सहारा नहीं लेता। मैंने कहा वे परेशान हो रहे हैं ज्यादा, तो वही एक मंत्र जो है अपना नल नील का ध्यान दिया। और बस हल्की सी एक, जैसे कहते हैं हाथ मारते हैं वैसे, कि हाथ मारा और चंद सेकंड में वो छिटकिली खुल गई अंदर से। ऐसा नहीं है कि उसने प्रयास नहीं कर रही थी, प्रयास भरपूर कर रही थी। 20 से 22 साल की लड़की है, तो उसने अपनी तरफ से सारे जोर आजमाइश कर चुकी थी। कर करके जब वो खुला तो पसीने से तर हो चुकी थी। मतलब जबकि कोई छोटा मोटा बाथरूम नहीं है, लेकिन मन में उनकी एक घबराहट हो रही होगी, ट्रेन का टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हैं। और ये सब करते हुए वो लोग को 10 से 15 मिनट लग गए थे। तो मुझे अंत में मुझे जाना पड़ा और मंत्र का सहारा लिया। और उस मंत्र ने चंद सेकंड में ही इस समस्या का समाधान कर दिया। उसके बाद उनकी ट्रेन छूटने की समय था। स्थिति परिस्थिति ऐसी थी कि ट्रेन छूट जाएगी, लेट हो जाएगा। तो उन लोग को रिक्शे में भेजते हुए सिर्फ जो अपने मंत्र है, मंजिलों के आधार पे ये हर चीज सही सलामत हो जाए, कवच कुंडल उसका जाप किया और पता किया तो बड़े आराम से
वो लोग ट्रेन में बैठ भी गए और आगे सफर के लिए जा रहे हैं, निकल गए हैं। ये रहा स्वदेशी चिकित्सा। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य स्वाध्याय के आधार पर। मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि राजीव भाई के व्याख्यानों का इतना बड़ा प्रभाव कि मैंने स्वाध्याय पे सबसे ज्यादा जोर दिया, ना कि मतलब सबसे ज्यादा स्वाध्याय पे। और दूसरा, ऐसी चिकित्सा जो हर कोई कर सके, हर किसी के सामर्थ्य में हो और उसके पास उपलब्ध हो। कई बार ऐसा जरूर लगता होगा, जैसे अभी मैं कांता माता जी की अनुभव की बात करता हूँ, बहुत अच्छा है, अनुभव होना बहुत जरूरी, ज्ञान मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरी खोज और सोच हमेशा इस बात पे निर्भर रहती है कि ऐसी चीजों को परीक्षित किया जाए, ऐसी चीजों के साथ भले थोड़ा समय लग जाए, नियमितता रखनी पड़े, लेकिन सर्वसाधारण हो। जो कभी कोई भी व्यक्ति किसी को भी कुछ बोल दे और उसके पास ये मौका ना हो कि ये मेरे पास नहीं है या ये मैं नहीं कर सकता। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार का मतलब खास करके मेरा अपना उद्देश्य व्यक्तिगत रूप से भी हमेशा यही रहा है कि चाहे उसे समय ज्यादा लग जाए या कुछ भी हो, आ, हाँ कुछ ऐसी अवस्थाएं जब लगती है कि हाँ मरना अवस्था है, या कुछ ऐसा इसको बताएं नहीं तो ये कहीं और चला जाएगा, फिर मतलब उन्हीं चुंगलों में फंसा रहेगा। तो इन सभी चीजों को लेके भले कभी कुछ मुश्किल चीजों का सहारा लेता हूँ, लेकिन 99% मेरे मन में हमेशा ये चलता रहता है कि जो उसके घर में उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है, उसी के संग परिणाम ले सकूं और उसे परीक्षित करके जग जाहिर करूं। और आज बहुत खुशी की बात है, आप लोगों को एक बता दूं सूचना के रूप में, 8130568111 एक दूसरा नंबर है मेरे पास, जिसको आज व्हाट्सएप ने बैन किया। रीजन लिखा, सौमूत्र के 2 अनुभव को स्टेटस पे लगाया, जबकि दूसरे नंबर से अभी उस नंबर को ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन उस नंबर को व्हाट्सएप बैन कर दिया। वो व्हाट्सएप खुल नहीं रहा है। तो आप लोग कृपया करके 8130568111 पे कोई भी संदेश ना करें, रिप्लाई नहीं आएगा। 24 घंटे बाद रिव्यू करने के लिए, अपील करने के लिए रिक्वेस्ट दिया है कि 24 घंटे बाद आप एक बार अप्लाई कर सकते हैं, आपके व्हाट्सएप के ऊपर देखा जाएगा। लेकिन जो रीजन यही दिया गया कि आपने व्हाट्सएप की कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है, हेल्थ कम्युनिटी गाइडलाइन को आपने फॉलो नहीं किया, मेडिकल पैरामीटर की, यानी जो सबसे सरल, सबसे सुलभ। कभी मेरी बातचीत हो रही थी मेरे शायद दीदी से या किसी से बात हुई तो मेरे मन में यही आया कि जरूरत हमारे साथ में सोशल मीडिया के साथ साथ अपनी जमीनी स्तर की भी है, अपने लिखित रूप की डायरी के ऊपर भी है, अपने परिजनों के आसपास जो हम बातें करते हैं उन बातों के बीच में भी स्वदेशी चिकित्सा की बातचीत का चलना चाहिए। अनुभवें सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करेंगे, वो तो करना ही करना है जब तक हो रहा है, लेकिन न जाने कब टेक्नोलॉजी साथ ना दे, कब उनकी गाइडलाइन क्या हो सकती है। लेकिन अपना बोलना, चलते रहना, बोलते रहना, चलते रहना, बोलते रहना, ये हमारा कोई नहीं रोक सकता। तो इस बात पे भी विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे, गौर करेंगे। आज मेरे साथ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, तो घबराए नहीं। हाँ ये जरूर होता है कि व्हाट्सएप के बंद हो जाने से सारा का सारा, क्योंकि आज के समय में हम लोग सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, संदेश का आवागमन, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है या जो भी है, या कई बार फोन ही खराब हो जाता है तो बहुत सारी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या निकल गया। लेकिन हर वक्त यही लगता है, जब होता है तो कहते हैं अच्छा अच्छा हुआ, कुछ अच्छे के लिए हुआ है। एक बात और समझ में आई, आज फिर उसी बात पे जोर देने को आया कि काम जमीनी स्तर पे ही ज्यादा करनी है। सोशल मीडिया के सहारे से तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, जब तक वो उसका साथ मिल रहा है तब तक उसका साथ देना है, उसका सहारा लेना है, भरपूर लेना है, और उसके साथ साथ जमीनी स्तर पे कार्य करना है। आगे चलते हैं। अनिरुद्ध यादव भैया माइक अनम्यूट करें।
वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। मेरे दो अनुभव हैं, एक तो मैजिक ऑयल के और एक नेत्र औषधि के। तो एक आप जानते हैं उसको, मेघना बेन, जो वो पहले मंगाती थी सामान, आजकल थोड़ी सी ठंडी पड़ी तो उसके आंख में हमेशा लालिमा हो जाती थी, खुजली होती थी। और उसको पहले मैं जबकि नेत्र औषधि दिया भी था, और वो कोई 500 का ड्रॉप लेके आके डालती थी, और उससे थोड़ी दिन ठीक रहती थी, वापस होता था। परसों क्लास के लिए गया था तो ऐसी थी, मैंने उसको जबरदस्ती डाल दिया, जबरदस्ती ही डाल दिया। मैं बोला होगा तो कुछ नहीं, ठीक ही होगी। और भैया ठीक हो गई। आज फिर वापस क्लास में गया, मैं बोला भाई क्या हाल है आंख का? अरे सर वो तो एकदम अच्छा हो गया। बोला चल फिर से डलवा ले, वापस डाल बूंद। और बोली सर मुझे चाहिए। हमने कहा गोविंद भाई का नंबर है ना, उस पे डाल के और पैसे मंगा लिया करो, व्हाट्सएप पे भेज के मंगा लिया करो। और मैं अब मंगाना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मैं मुझे वैसे ही देना पड़ता है। तो दूसरा, जो मैजिक ऑयल है, एक लेडी है, बड़ी नखरे करती है, योगा करने आती है लेकिन नखरे बहुत करती है। मतलब एक बार वो इसमें रह चुकी है, शामिल हो चुकी है, अरे मिसेज इंडिया, हालांकि आई नहीं। तो उसके पैर में कहीं एंकल के टखने के पास में नीला नीला हो गया था और दर्द कर रहा था। तो मैं अपने झोले में, मुझे जब बताई तो मेरे झोले में ही हाथ डाल जाता है। अगर कोई जब योग करते समय कोई कुछ बोलता है तो मेरा हाथ सीधा झोले में जाता है। एक तो मैजिक ऑयल रहता है, एक नेत्र औषधि रहती है, और एक काली वाली हरड़ रहती है मेरे पास इतना, और एक बंधन उपचार रखे रहता हूँ। तो तुरंत वही तेल लिया, लगा दिया। लगाने के बाद थोड़ी देर जब योगा वोगा करने के बाद बोले सर अभी मेरा दर्द गायब है, तो मुझे बॉटल मिलेगी? मैं बोला ले जा भाई सीताराम। बोली क्या पैसे? मैं बोला सीताराम। पैसे भी लिया, नहीं दे दिया। अब वो उसके पति ने अपने घुटने में लगाया तो उसके घुटने का दर्द बंद हो गया। उसकी बगल वाली दूसरी लेडी योगा करती है जो साथ में, बोली सर मुझे इंस्टेंट दो चाहिए। ठीक है मिल जाएगा, लेकिन समय लगेगा। तो भैया ये मेरे अनुभव रहे दो, बढ़िया बेहतरीन, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। अभी जस्ट घर पे पहुंचा हूँ, हाथ पैर धो के अब चल रहा हूँ भोजन पे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। रीना बहन, जमुनानगर। मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। यह एक फीडबैक था और एक क्वेश्चन पूछना था। तो भैया फीडबैक बताती हूँ पहले। भैया मैंने लीवर वटी बनाई हुई है, तो मामी सास के बच्चे आए हुए थे यहाँ पे, देवर और देवरानी। तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम थी लीवर को लेके, जो मेरी देवरानी थी। तो मैंने उसको कहा कि मैंने लीवर वटी बनाई है तो ये लेके देखना, तो ठीक हो जाएगी, इससे फर्क तो पड़ेगा। तो भैया मैंने उसको दिया चूसने के लिए। तो उसने कहा ये तो ऐसी लग रही है जैसे हाजमोला की गोली हो, ये तो बहुत अच्छी है, कैसे बनाई तूने? मैंने कहा मैं बता दूंगी, फिर बनाने लिया। तो देवर भी साथ में बैठा था, तो उसने कहा भाभी आप तो वैद बन गए हो क्या, आप ऐसी ऐसी गोलियां बना रहे हो? मैंने कहा लेके देख एक बार, फिर बताना कैसी लगेगी। तो भैया उसने चूसी, और थोड़ी सी देर चूसने के बाद उसने पानी से निगल ली, क्योंकि वो फिटकड़ी थी तो जीभ पे थोड़ा उसने मतलब ऐसे लगे जैसे कीड़ियां चल रही हो, तो उसने पानी से ले लिया। तो भैया शाम को अब ड्रिंक तो करते ही हैं, जब कोई आता है तो भैया उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, तो थोड़ी सी देर बाद ना उसको वो हजम होगी उसकी ड्रिंक भी। उसको अब बहुत अच्छी से डकार आई, और मतलब एकदम पेट ऐसा लगा कि मतलब बहुत अच्छा हो गया। तो उसने बोला भाभी इसने तो मेरी ड्रिंक भी हजम कर दी, ये तो बहुत अच्छी है, मेरे को बताओ इसका नुस्खा कैसे बनाई है। तो मैं बना के ना इसको तो अपने साथ कार में, मतलब गाड़ी में कहीं भी जाऊंगा ना तो लेके जाऊंगा साथ में। और ये तो बहुत अच्छी चीज है। मैं तो इसको ना, कोई भी मांगता है अभी जैसे पुदीना रे की गोलियां मांगते हैं, तो उसकी बजाय ये लीवर वटी ही बहुत अच्छा काम करेगी। ये लीवर को भी ठीक करती है और हर चीज, ये तो पेट भी एकदम इसने ऐसा अच्छे से साफ किया कि बहुत अच्छे से। तो भैया रात को तो लेके वो सो गया, और मतलब पेट में गैस बनी थी वो भी उसने पास की, मतलब बहुत अच्छा करे, पेट बहुत अच्छा हो गया। और सुबह उठते ही उसने दोबारा फिर बोला कि भाभी वो गोली दो मेरे को जो आपने मेरे को रात दी थी। तो भैया सुबह भी उसने ली। और कल वो मेरे को फोन भी कर रहे थे कि भाभी आप यहाँ यहाँ पे आ जाओ और ये बना के दो हमें कैसे। तो फिर मुझ पे मेरे पास टाइम नहीं था जाने का, तो मैं नहीं गई, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आओ आप यहाँ पे, और बार बार कि जो भी आपने बनाया ना वो हमें भी बताओ और बना के जाओ यहाँ पे। तो भैया ये तो मेरा फीडबैक था। और एक जो ब्यूटी क्रीम बनाई थी, वो सास बोल रही थी कि तूने क्रीम बनाई है वो मेरे को भी देना।
तो मैंने उनको भी दी, और वो लगाई हुई है सासू माँ ने, तो उनका रंग ना बहुत ज्यादा साफ हो गया उससे। कहती है तो बहुत अच्छी क्रीम है जो तूने बनाई। तो भैया बहुत ज्यादा मतलब सासू माँ मेरे ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करती है, लेकिन अब की बार उन्होंने बोला मेरे को, और मुझे बहुत अच्छा लगा भैया कि उन्होंने मुझसे मांगी भी और ली भी, और उसने उन्होंने लगाई भी। तो जेठानी की बेटी है, उसके ना मतलब मुंह पे ना फुंसा टाइप जैसे मुहासे इस टाइप से हो रहा था। तो उसने भी पूछा कि चाची आपने ये कैसे बनाई, ये मेरे मुंह पे जो ये दाग धब्बे हैं और ये फुंसियाँ ठीक कर देगी ना। मैंने कहा लगा के देख ले एक बार, अगर ठीक हो गया तो ठीक हो सकते हैं वैसे से, लेकिन स्किन स्किन के है ऊपर, आप लगा के देख लेना, वैसे हो ही जाएंगी आपकी ये। लेकिन आपको मगर पानी भी ज्यादा ही पीना पड़ेगा, क्योंकि भैया उसके फेस पे ना बहुत ज्यादा रेडनेस हो रही है, और ये मतलब निकलती हैं फुंसियाँ। तो मैंने कहा पानी भी आप ज्यादा पीना और ये लगाओ तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। तो भैया जी उसने भी बोला कि हाँ चाची मेरे को देना, आप मैं लगा लूंगी। ये मेरे फीडबैक थे भैया। और मेरे को ये पूछना था भैया, जो आपने यूट्रस की गांठ के लिए जो घटक बताए थे वो बराबर मात्रा में लेने हैं या कैसे लेने हैं? क्योंकि मैंने वो घटक तो लिखे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा है कि बराबर ही है कैसे लेने हैं मतलब वो। बराबर है। अच्छा जी भैया, धन्यवाद भैया, यही पूछना। बहुत बहुत धन्यवाद रीना बहन आपका। आपने बहुत ही बेहतरीन अनुभव शेयर किया, और मुझे इस बात की खुशी है, खुशी हो रही है कि आप लोग का जो समय जो है सत्समित परिवार के साथ जाए, मतलब कहते हैं ना, बेफजूल खर्च नहीं हो रहा है। इन अनुभवों को सुनने के बाद इस प्रयास में जो आप सभी के माध्यम से आप सभी का जो समय और धन जो खर्च हो रहा है, इन अनुभव के सुनने के बाद मुझे सार्थक नजर आ रहा है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच और नजरिया। मुझे तो अपने और भैया वो ना जैसे पतिदेव ना थोड़ा विश्वास करते नहीं, अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो देवर के पास वो भी बैठे थे ना, तो उन्होंने कहा कि क्या ले रहा है तू, ये मत लेगा, इससे कुछ नहीं होगा तेरे को, और तू इसको मत ले, ये अगर लेगा तो सुबह लेना। तो उसने तो ले ली थी। तो भैया इसकी वजह से ना पतिदेव को भी थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ ये अच्छी है। तो उन्होंने मेरे से पूछा नहीं कि कहाँ पे रखी है, वो खुद ही ढूंढ रहे थे कि कहाँ रखी गोलियां, क्योंकि पहले तो मुझे मैंने वो बना के थाली में ऐसे ही रख दी थी कि शायद इसमें से पानी निकलेगा और वो सूख जाएगा, कागज पे रखी थी। तो भैया उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, वैसे ही ढूंढ रहे। मैंने कहा क्या ढूंढ रहे हो आप? कहते वो गोलियां कहाँ रखी तूने, जो अभी थाली में रखी थी वो मेरे को दिखी नहीं तो मैं ढूंढ रहा था। फिर मैंने कहा ये आप मेरे से पूछ सकते थे। कहते नहीं मैंने सोचा बस मैं ऐसे ही ले लूंगा। फिर मैं कहा मुझे पता नहीं चलेगा कि आप विश्वास तो करते नहीं हो। कहते हाँ चल अब दे दे, मैं देख लेता हूँ लेके। फिर भैया जी सुबह उन्होंने भी ली वो गोली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा भैया कि धीरे धीरे विश्वास बढ़ रहा है, चाहे कैसे भी। वो भैया ज्यादा नहीं करते, और मीटिंग भी कई बार बोल देते हैं कि इसे बंद करनी लगानी है, लेकिन भैया मैं तो रह ही नहीं पाती मीटिंग के बिना। थोड़ा बहुत बहस भी हो जाती है, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाती भैया, बहस बेसो को जो, लेकिन नहीं छोड़ती मीटिंग को। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार होता है मन भी खराब हो जाता है कि आयुर्वेद की तरफ सब चलते हैं लेकिन घर वाले विश्वास नहीं करते भैया जी, तो इसलिए थोड़ा मन खराब होता है। चिंता नहीं करते, समय के साथ सब बदलता है। ठीक है। जी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप ये लाइफ में आने के लिए और ये चीजें सिखाने के लिए। भैया मैं तो एलोपैथी में मैं नहीं जाती, क्योंकि मुझे नहीं वो मतलब अच्छी नहीं लगती, और मैं ले ही नहीं पाती एलोपैथी तो दवाई भी, क्योंकि मेरे पेट में भी छाले हो जाते हैं और मुंह में भी। और भैया मैं उसे मतलब ले ही नहीं पाती, वजह चाहे कुछ हो नहीं ले पाती। लेकिन आयुर्वेद का मुझे बहुत अच्छा लगता है, शुरू से मैं करती हूँ। लेकिन ये अब थोड़ा साथ नहीं मिल रहा है अभी, लेकिन धीरे धीरे होगा, सब सब विश्वास करेंगे, इतना यकीन है भैया जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी भैया जी, ये सब सिखाने के लिए और साथ देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। गुरप्रीत कौर दीदी, वीडियो ऑन, माइक ऑन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया आज का फीडबैक तो यही है कि मीटिंग जब शुरू हुई तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि आज बॉडी बड़ी लो है, सुबह से ही मुझे लग रहा था कुछ ठीक नहीं है। फिर भी मैं शैम्पू बना रही थी, मैंने बनाया आज शैम्पू, तेल भी बना दिया, मगर
बॉडी एनर्जेटिक नहीं लग रही थी। बीच बीच में एक दो बार ऐसा भी हुआ, हार्ट बीट भी तेज हो रही है। जब मीटिंग शुरू हुई तो दिल किया कि बंद करके सो जाती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मतलब मीटिंग तो करनी है। तो मैं रसोई घर में गई, गैस हर चूरन पड़ा था भैया। अभी 10 मिनट पहले मैंने मतलब गैस हर चूरन खाया है, 10-15 मिनट ही हुए होंगे भैया। तो मेरी आंखें नहीं खुल रही थी भैया, मतलब आंखें खुल ही नहीं रही थी मेरी बिल्कुल। एकदम से आंखें खुल गई और मतलब मैं बोलने लायक हो गई। नहीं तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं बोलूं, आज मैं कोई फीडबैक दूं या कुछ भी बात करूं भैया। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल मैं मतलब 100% नहीं तो 95% मैं बिल्कुल ओके हो गई, जो सुबह से मैं फील करी थी। अभी जस्ट गैस हर चूरन खा के आई हूँ भैया, इतने से ही मैं ठीक हो गई हूँ। तो ये मेरा रीसेंट है। और शैम्पू आज आपने जो भेजा था वो मैंने यूज किया था सुबह भैया। और 10 मिनट मैंने 10-15 मिनट बालों में लगा के छोड़ा। बाल भैया बहुत सॉफ्ट भी हैं और बहुत ज्यादा ना मतलब जैसे एक एक बाल को हाथ लगा तो बीच बीच में लगते हैं। मेन बात तो भैया ये लगी मुझे, जो मेरे बाल होते हैं ना, जब जब मैं धोती हूँ तो एक्स्ट्रा ड्राइनेस आ जाती है। चाहे मैं तेल लगा के भी धोती हूँ ना, तब भी मेरे बालों में एक्स्ट्रा ड्राइनेस लगती है। मुझे बाल ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं किधर को उड़े हुए हैं, क्या हो रहा है। आज मेरे बाल इतने अच्छे लग रहे हैं कि मतलब मुझे एकदम से मैंने बांधे और मतलब वो मतलब बहुत अच्छे लगे मुझे। मतलब वो ड्राइनेस नहीं आई मुझे बालों में। तो ये चीज बड़ी अच्छी थी मेरे को लगी कि हम केमिकल फ्री शैम्पू यूज करके, और धीरे धीरे जब केमिकल वाला यूज करते हैं वो ओवर टाइम हमें खराब भी करेगा, और इसको हम डे बाय डे यूज करेंगे तो वो फायदा करेगा। और एक बड़ी अच्छी चीज देखी भैया, मैंने टॉवल ना व्हाइट कलर का ना, मेरे पास कॉटन का है छोटा सा, मतलब बड़ा ही है, वो मैंने बालों पे बांधा मगर मेरे उस पर एक भी बाल नहीं आया। हाँ, ये नहीं कहूंगी कि मैंने कंघी की तो बाल नहीं आया। अभी एक बार में हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, और मैं करूंगी भी नहीं इतना एक्सपेक्ट। मेरे बाल बहुत कम हो गए, वो हम नील वर्ण और लोह तापित सूर्य तापित तेल जो यूज करें बहुत कम हुए हैं। तो ओवर द टाइम जब हम यूज करेंगे इस शैम्पू को तो भैया अच्छे रिजल्ट्स हम बहुत अच्छे आएंगे। और मैंने आज शैम्पू भी बनाया है और तेल भी बनाया, बॉटल्स में भी ट्रांसफर नहीं किया था क्योंकि ऐसे मन नहीं लग रहा था, कुछ ठीक नहीं लग रहा था कि करूं। तो अब मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, बोलने का ही नहीं मन कर रहा था आज मेरा बिल्कुल भी। सो मतलब ऐसे दिल कर रहा था सो जाऊं या क्या। तो यही दो अभी के लिए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी शैम्पू से ही बात करें तो एक अनीता मीना करके दीदी हैं, जो पिछले विगत कई महीनों से साथ में जुड़े हुए हैं और अपने हस्त निर्मित उत्पादों को उपयोग कर रही थी। उपयोग करते करते जब उनकी डिमांड बढ़ने लगी तो मैंने कहा ये तो गलत बात है, आप इसे बनाना शुरू करें। तो उसके बाद उन्होंने बनाना भी शुरू किया सारी चीजें। और आज जब बात हो रही थी शैम्पू के ऊपर, उन्होंने बात करी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि भैया मैं ना बालों में कलर लगाती हूँ, और जब शैम्पू करती हूँ, पहले जो शैम्पू करती थी तो उससे बाल के कलर हल्के हो जाते थे, उतर जाते थे। और इस शैम्पू के प्रयोग से वो बाल के कलर जो मैंने कलर लगाए थे वो कलर नहीं उतरे हैं। एक विशेष रूप से देखा गया कि जो बालों पे कलर लगाया गया है तो अगर आप कलर लगाते हैं तो कलर लंबे समय तक आपके बालों में रहेगा, आपको कलर करने की जरूरत जल्दी नहीं पड़ेगी। बाकी देखते हैं आगे इस शैम्पू के साथ और क्या क्या होता है, शैम्पू और तेल के साथ। आ, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। एक दो बहनों के आ, अच्छे अनुभव नहीं मिले हैं, तो उनके अनुभवों को, उनके दिए गए अनुभवों के आधार पे चिंतन और मनन का कार्य चल रहा है। शायद कोई कारण रहा हो कि परमात्मा चाहता है कि कुछ न कुछ और सूझे, लेकिन अभी तक जितने भी शैम्पू के रिव्यू आए हैं उसमें से 100 में से 99.9 कह सकते हैं, 1% 0.0001% ही कहें कि दो बहनों ने इसके प्रति अपनी वो थोड़ी सी कमियां बताई पहली बार इस्तेमाल करने के बाद। तो इसके लिए मुझे विशेष रूप से कोई ज्यादा नहीं, लेकिन है कि बजा पहले के जो अनुभव आ रहे हैं उससे भी हम बेहद खुश हैं। और साथ ही साथ एक अनीता मीना दीदी के माध्यम से ही जानकारी मिली, मैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग काट के जरूर डालने का प्रयास करूंगा। एक बहन बेटी अपने बौनानाशक चूर्ण को इस्तेमाल करा रही थी, ज्यादा दिनों तक भी नहीं ली, ज्यादा बार नहीं ली, लेकिन शायद बौनानाशक के घटक उसके शरीर पे कम खुराक में ही इतना प्रभावित कर दिया कि उसकी हाइट जो है 1 इंच बढ़ गई, शरीर पे ग्लो आ गया, भूख जग गई। तो कुछ खुराक में और कुछ इसके कुछ ऐसे भी अनुभव हैं
जो लगातार 5-5 महीने भी ले रहे हैं, 6-6 महीने भी ले रहे हैं, शरीर में बाकी सभी चीजों में प्रभाव आ रहा है, हाइट में प्रभाव नहीं आ रहा है। तो हार्मोन्स के ऊपर होता है, अपनी अपनी दवाओं के प्रभाव के ऊपर होता है किसका कितना प्रभाव पड़ेगा। हाँ, दुष्प्रभाव नहीं है। हस्त निर्मित उत्पाद स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से खोजे जा रहे प्रयास में जितने भी उत्पाद रहे हैं, उनके गंजनाशक तेल को छोड़ के किसी का दुष्प्रभाव नहीं है। और गंजनाशक तेल का भी जो दुष्प्रभाव है वो इतना ही प्रभाव है कि उसे लगाने के बाद फोड़े फुंसी होते हैं, सूजन होती है, दर्द होता है। परिणाम किसी को आएगा या नहीं आएगा वो तो अलग बात है, लेकिन नुकसान की बात करें, चाहे वो नेत्र रोगनाशक हो या गंजनाशक हो, ग्रीकलेस नाशक हो, मतलब कुछ भी कोई भी उत्पाद पिछले विगत 3-3.5 वर्ष और मोनिका बहन के सानिध्य में पिछले अब तो 10 वर्ष कह सकते हैं, आने वाले कुछ समय में हम 10 वर्षों का ये शोध परिशोध का कार्य कह सकते हैं। और आप सभी जो स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूक पूछते रहते हैं, अपने उपचार बताते रहते हैं, उन उपचारों को बताते बताते और उनके परिणामों को देखते हुए जो भी उपचार हैं वो दुष्प्रभाव से परे हैं। प्रभाव किसी का हो, जैसा कि अभी बीके शर्मा भैया ने बताया कि वो गांठ से रिलेटेड एक 4 बहनों को इकट्ठे दिए हैं, मतलब 4 उनके पास बेहतरीन रिजल्ट हैं। उसी तरीके से ये बात तब सामने आई थी, जग जाहिर हुआ था जब कई तरह के वैद्यों की दवाइयाँ, कई तरह होम्योपैथी की दवाएं, कई तरह के प्राकृतिक उपचार, कई तरह के एलोपैथी की ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी कुंदाग में मिले एक भाई के सानिध्य में एक केस आया और उन्होंने बोला कि उनका हमने सब चीज कर दिया, पिछले 1.5-2 साल से हम इलाज कर रहे हैं और उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला है, तो आप विशेष रूप से बताएं। तब इस योग का जन्म हुआ। नहीं तो शुरुआत में हम लोग कचनार की छाल और गोरख मुंडी के साथ ही रहते थे, उसके बाद अम्बा हल्दी, रसौत, अरंड की जड़, तेज पत्ता, इन सभी को बराबर मात्रा में मिला के पाउडर बना के फिर इसका काढ़ा बना के सेवन करने से बहुत अद्भुत लाभ उन्हें मिला उस वक्त। और उसके बाद बहुत सारे परिवार, बहुत सारी बहनें अपने आप भी इसे बना के उपयोग कर रहे हैं। कई बहन भाई बना के आगे अपने भाई बहनों को दे रहे हैं। उन सभी के अनुभवों के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से खोजे गए हर उपचार कारगर सिद्ध नहीं हो सकता, लेकिन नुकसानदायक भी नहीं। मतलब मैं 100% सही हो ये सच नहीं हो सकता, लेकिन 0.001% नुकसान पहुंचा दे ऐसा भी नहीं हो सकता। मतलब नुकसान नहीं है। और ये जान के तो बेहद ही खुशी होती है कि सभी, अब जैसे कल शाम की चौपाल में ही नीतू महेश्वरी दीदी ने अनुभव शेयर किया कि शैम्पू और तेल के प्रति जिस बहन गंजनाशक तेल लेने को तैयार थी और हम लोग गंजनाशक देना नहीं चाहते थे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि किसी के फोड़े फुंसी होने पे और उसके समय उपयोग करें, तो ठोक बजा के बोल के कि हाँ जी इस तरह के इसके साइड इफेक्ट हैं। और उनके पास जैसे ही शैम्पू और तेल पहुंचा एक बार में ही वो बहन बहुत खुश है। नीतू दीदी ने उसके स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में शेयर किए हैं और कल चौपाल में उन्होंने अपनी ये बात रखी हुई थी। तो आगे चलते हैं सुनीता शर्मा दीदी के पास, भीलवाड़ा राजस्थान। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया, एक तो मैंने भी शैम्पू बनाया है जैसे कि मैंने बताया था चौपाल में। ये भैया आपने जो शैम्पू भेजा है भैया उसका कलर तो एकदम ब्लैक है, कलर थोड़ा सा लाइट है। तो एक तो इसका क्या कारण हो सकता है? और दूसरा भैया, पहले जो आपके शैम्पू से हेयर वॉश किया था वो उसका रिजल्ट भी बहुत बहुत ही बढ़िया था। और आज भैया जो मैंने बनाया था उससे मैंने सुबह हेयर वॉश किया था, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा है। रिजल्ट भैया दोनों के सेम है, बस कलर में थोड़ा सा डिफरेंट है भैया। दीदी कलर में डिफरेंस होने के पीछे एक कारण हो सकता है, क्योंकि जब शैम्पू बेस आप लोगों ने चर्चा का विषय बताया था कि शैम्पू बेस जो डीजीसी है, ये डीजीसी शैम्पू बेस अलग अलग जब सप्लायर से आता है तो उसके हल्के से कलर का फर्क होता है। एक ये फर्क हो सकता है। दूसरा, मैं एलोवेरा जेल नहीं मिला पाता, ठीक है, और मिलाता भी नहीं एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैंने नहीं मिलाया, कई बार मिला देता है, कई बार नहीं मिलाता हूँ। और जो मुख्य घटक हैं उसका तो समावेश रहता ही रहता है और आए दिन
कुछ ना कुछ उसमें नया विशेष रूप से अपने पास करने का प्रयास करता रहूंगा। तो इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शैम्पू के जो घटक हैं, जो क्वाथ है वही है, जो दिव्य तेल है वही है, और बेस का कलर अलग अलग कभी उपलब्ध हो सकता है। हाँ, शायद इसी वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कलर इसका थोड़ा सा लाइट है। और भैया जो अपने 21 जड़ी बूटियां थी भैया, उसका जो है सुखा के मैंने पाउडर बनाया, और मैंने आज दूसरी बार लगाया है भैया। इसमें मैंने पाउडर लिया है अपना 21 जड़ी बूटियों का, और अपने इसमें इंडिगो पाउडर, और जो है अपना कॉफी को पानी में उबाल के लोहे की कढ़ाई में कल दिन में मैंने भिगो दिया था भैया। आज सुबह मैंने लगाया है ये। तो देखते हैं शाम तक, अभी बेर वॉश करूंगी तब शाम को बताऊंगी भैया कितना कलर चढ़ा है इसमें। जी जी दूसरी बार लगाया है भैया वैसे मैंने ये आज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। विजया दीदी, माइक अनम्यूट करें। विजया दीदी, चले। शायद वो उनका टाइम कुछ ऐसा हो रखा है, क्योंकि वहाँ रात हो रही होगी बहुत ज्यादा, तो शायद मीटिंग में जुड़कर नींद आ गई होगी। अरे सुशील भाई, लगता है सुशील भाई ने भी ब्यूटी क्रीम के साथ साथ शैम्पू भी लगा लिया। वंदे मातरम भैया। एक मिनट। मुझे ऑन करने में टाइम लग गया, सॉरी। जी दीदी, धन्यवाद। और आपको तो हम पहला ही दिन बोल दिए थे जो बात थी हमारी। जी तो हाँ। भैया एक प्रश्न है, सी बकथॉर्न का ऑयल आता है, समझ पा रहे हैं? जी, तो क्या उसको ब्यूटी ऑयल में डाल सकते हैं? जरूर डाल सकते हैं। आपने कभी उसको कभी भी यूज किया है? उसका फीडबैक कुछ है आपके नॉलेज में? दीदी ऐसा है, मेरी जानकारी में एक बहन है जिसका नाम है सम्मा सैयद। उन्होंने मेरे को बोला था, तो मैंने उसको जो जवाब दिया था वही जवाब आपको देता हूँ। मेरा प्रयास 90% वो रहता है कि जो मुझे हमेशा मिले, और जब भी कभी सोशल मीडिया के माध्यम से विदेशी चीजों का प्रचार प्रसार होता है, जो विदेश में पैदा होते हैं, उसके प्रति मेरा ज्यादा झुकाव नहीं रहता। हाँ, इसके पीछे जो है ये, मतलब थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आज विदेश की धरती पे पैदा होने वाले उत्पादों के बनाकर उस उत्पाद को बाजार में, और सबसे बड़ा बाजार सभी के लिए इंडिया है। इंडिया की मार्केट ही सबसे बड़ी मार्केट रखती है। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य, तो मैं मतलब अपनी तरफ से ये बात बोलता हूँ कि मेरी जो इच्छा होती है कि जो हमारे भारत में है, आज भी ठीक है मुझे कुछ चीजें हैं, लेकिन जो असली खोज जो है मेरी, वो खोज है जो सर्वसाधारण तरीके से उपलब्ध हो, और हमेशा उपलब्ध होने वाली हो। और इतना कुछ करने के बावजूद भी ये क्षेत्र में आगे हम जैसे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए, लेकिन 90% फोकस मेरा अभी भी रहता है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, क्योंकि सब थक हार के फिर यहीं आएंगे। भैया एक बात बोलूं? जैसे ठीक है, हम आपकी बातों का सम्मान करते हैं, पर हम मेरी नॉलेज में जहाँ तक है कि सी बकथॉर्न तो भारत का ही उत्पाद है ना? नहीं दीदी, भारत का नहीं है। वो शायद इसकी श्रीनगर, लेह लद्दाख। भारत में जो उत्पादन है वो 0.00001%। अच्छा, तो आपके नॉलेज में है क्या कि इसका उत्पादन जहाँ ज्यादा कहाँ है? विदेशी धरती पे है, और फिर इसको जो है चाइना जैसी मार्केट इसे तैयार कर रही है। हाँ हाँ, सही बोला आपने। और उसी के माध्यम से आज भी, जैसे आज आपको ऐसे छोटी सी बात बता दूं, यहाँ पे खुले आप खुले मंच पे बता रहा हूँ। शैम बताइए। पूरे भारत को शैम्पू बेस सप्लाई करने वाली मार्केट चाइना है। हम्म। जितने भी हम सौंदर्य प्रसाधन के जो मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो हम्म चाइना है। हम्म। ठीक है। भारत में भी इंडस्ट्री लगी पड़ी है। भारत में भी दो तीन इंडस्ट्रियां ऐसी है जो विश्व की 119 देशों को सप्लाई करती है। आ, छोटी सी बात, अमेरिकन इंडस्ट्री में बनने वाले सौंदर्य प्रसाधन का रॉ मटेरियल भारत से जाता है, और भारत में बनने वाला रॉ मटेरियल चाइना से आता है।
ये हमारे लिए हम्म बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। भारत का सेब, श्रीनगर का सेब अमेरिका जाता है और अमेरिका का सेब भारत आता है। हम्म। दार्जिलिंग की चाय विदेशों में जाती है और वहां की चाय पत्तियां हमें हमें सड़ी हुई चाय पत्तियां हमें मिलती है। सही बोल रहा हूँ। चले ठीक है दीदी, आगे चलते हैं सुशील भाई के पास। सुशील। नहीं भैया, एक और प्रश्न है। मेरा बेटा है, बड़ा बेटा, उसके मतलब अभी ग्रोइंग टाइम है उसका, अभी बड़ा हो ही रहा है। तो उसकी स्किन में ना बहुत सारे क्रैक्स आ गए हैं, समझ पा रहे हैं आप? नियमित रूप से सिर्फ और सिर्फ अरंड तेल, थोड़ा सा हम्म अरंड तेल, थोड़ा सा पानी मिला के उसके पूरे बदन पे मालिश कर दीजिए। हम्म रा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि अरंड का तेल चिपचिपा होता है और ये आसानी से आपको मिल भी जाएगा। अरंड का हम्म तेल और पानी मिला के हम्म। से इसके पूरे बदन पे मसाज कर दें, स्नान करने हम्म, से 20 से 25 मिनट पहले। ठीक है। और उसके बाद अरंड का तेल, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और हाँ भैया, सब नारियल कुछ मिल रहा है। नारियल तेल, ये तीनों बराबर मात्रा में मिला लें और इसको रखें और उसको बोले कि इसे बॉडी लोशन की तरह ये अपने स्किन पे उसे अप्लाई करे स्नान करने के बाद। तो आप देखेंगे कि 15 अच्छा दिन में ही उसकी त्वचा सारी नॉर्मल हो जाएगी। भैया, थैंक यू। पर धन्यवाद भैया, गलती हो गया, थैंक यू बोल दिए। और एक और बात, कि आपने अभी बोला नहीं मुझे, किसी बकथॉन का ऑयल किसी ने यूज किया, आपके पास उसका कोई एक्सपीरियंस है क्या? नहीं दीदी, अभी तो नहीं। और अच्छा ठीक। क्योंकि मैंने ठीक है भैया, क्योंकि जो आपने किया है ना, फिर मैं उसी को यूज करूंगी। बिना मतलब का कोई कुछ और भी नहीं लाना, ठीक नहीं रहेगा। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। पिंकी दीदी आगरा। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया जी, मैं यूज किया है सिबकथोन को और ब्यूटी ऑयल में मिला के, ये बताना चाह रही थी। मेरे पास काफी टाइम से मैंने मंगाया था, जब मैं आप लोगों से नहीं जुड़ी थी तो मैंने मंगाया हुआ था फेस पे लगाने के लिए। कॉस्टली आता है भैया काफी, और उसको मैं कभी कभी लगाया था। फिर मैं अपना घर का ही करती रहती थी, और भी कुछ लगा ले, कभी वो लगा लिया। तो अभी वो मेरे पास रखा हुआ था, 10 ml का मंगाया था, 700-800 का आई थिंक आया था। तो वो अभी भी मेरे पास था। तो मैं अभी ब्यूटी क्रीम भी लगाती हूँ, तो मैंने अभी कुछ दिनों से सोचा कि ब्यूटी क्रीम थोड़ी खत्म होने वाली है, कि ऑयल भी रखा है मेरे पास, तो ऑयल ट्राई करती हूँ। तो मैं अभी ऑयल ही लगा रही हूँ, तो उसमें थोड़ा सा ब्यूटी ऑयल लेती हूँ और थोड़ी 2 बूंद ही डालती हूँ भैया मैं उसको। और मतलब अच्छा है, कोई वो नहीं हुआ उससे, बट वही है कि कॉस्टली है। भाई कोई करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन कुछ ज्यादा वो भी नहीं है कि भाई करना ही चाहिए वो, क्योंकि ब्यूटी ऑयल बहुत बहुत अच्छा है। इन सब के कंपैरिजन में काफी कॉस्ट कम है और रिजल्ट अच्छे हैं, तो उस पे जाने इतना जरूरी नहीं है। लेकिन वही सबकी चॉइस है, अगर कोई करना चाहता है तो उसमें ऐड कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई भैया। और मैं लगभग सप्ताह 10 दिन से लगा रही हूँ। तो और मॉर्निंग में लगाती हूँ भैया, नाइट में सिर्फ ब्यूटी ऑयल लगाती हूँ, और सुबह के टाइम में थोड़ा सा ब्यूटी ऑयल और सिबकथोन वाला ऑयल, ये मैं लगा रही हूँ। तो बस यही बताना चाह रही थी भैया। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। यहाँ पे छोटी सी बात जरूर एक कहूंगा। आ, जब किसी को लूटना हो ना, तो ऐसे ऐसे नाम ढूंढ के लाओ जो सामने वाले के समझ में ना आए, और उसको मिला के कोई उत्पाद बना दो और फिर उसकी लूट मचा दो। ये ऐसा कुछ है। कुछ चीजें ऐसी है, मैंने खुद इस इंडस्ट्री में जब पहले तो कदम रखा नहीं था, लेकिन अब कदम रखने के बाद ये बात बड़े समझ में आ चुका है कि जो काम हमारी दादी नानी मुल्तानी मिट्टी से कर लिया करती थी, शहद से कर लिया करती थी, घी से कर लिया करती थी, आज उन्हीं चीजों को लाखों लाखों रुपए तक का। और कुछ जगह की तो सच्चाई ये है कि बोलते कुछ और है, होता कुछ और है, मिलता कुछ और है। क्योंकि ये आप एक छोटी सी चीज में, एक हम लोग सीखने सिखाने की कक्षा में है, किसी ने बोला इसमें बादाम का तेल मिलाया है। आप उसे टेस्ट करके पहचान सकते हो कि बादाम का तेल ऐसा होता है क्योंकि हमने बादाम खाया है। किसी ने बोला इसमें हमने सी बथॉन मिलाया है। सी बथॉन आपने जीवन में कभी खाया ही नहीं, देखा ही नहीं, आपके अगल बगल हुआ ही नहीं।
तो मिला है कि नहीं मिला क्या पता। और ऑनलाइन की दुनिया के माध्यम से आपके पास क्या पहुंचेगा ये कोई नहीं कह सकता। जैसे भी एक बहन ने बोला ना कि चमेली का तेल मैं चेहरे पे लगाती हूँ, मैंने उससे छूट के मना किया कि चमेली का तेल भूल के भी मत लगाना चेहरे पे डायरेक्ट। कारण क्या है कि चमेली का तेल अपने आप में शुद्ध तेल जो है वो 3 लाख रुपए लीटर मिलता है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा लोअर लोअर ग्रेड की भी लेंगे, जिसको हम लोग ब्यूटी क्रीम में ब्यूटी ऑयल में मिलाते हैं सुगंध के लिए, वो भी 10,000 रुपये लीटर है। 10,000 नहीं, हाँ 15,000 रुपये लीटर है। इसेंशियल ऑयल जो कहते हैं उत्तम क्वालिटी का। और उससे नीचे जो दीपक जलाने वाले हैं वो तो 500 रुपये लीटर भी है, और 250 रुपये लीटर भी है, और 2,000 रुपये लीटर भी है। तो वो क्या मिलेगा, और गलती से वो 50, 100, 200 रुपये वाला तेल अगर चमेली का तेल आपके चेहरे पे लगा जो पूरी केमिकल से ही बना हुआ है, तो क्या होगा। शुरू में तो कुछ जैसा कि शैम्पू के ऊपर रिसर्च करते हुए देखा गया कि हमारे शैम्पू जो बाजार में मिलते हैं वो सारे सिंथेटिक बेस केमिकल यूज किए जाते हैं, सिंथेटिक बेस सुगंध इस्तेमाल होते हैं, सिंथेटिक बेस रंग इस्तेमाल होते हैं, सिंथेटिक ही उनका साबुन बेस सोप बेस होता है, जिसकी वजह से सफाई तो कर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, बाल खराब होने शुरू हो जाते हैं, बाल सफेद होने जल्दी शुरू हो जाते हैं, स्किन के रोग, बालों में स्किन के रोग आने शुरू हो जाते हैं। शुरू में लगता है कि मेरा डैंड्रफ खत्म हो रहा है, लेकिन अल्टीमेट फिर डैंड्रफ की संख्या बढ़ती जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं, विशेष रूप से आप सभी अपने अपने समझदार हैं। अब आगे चलते हैं छोटे से कर्णधार सुशील भाई की ओर। जी भैया, सभी को जय श्री राधे राधे। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मैं सुशील कुमार, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, स्वस्थ समृद्ध परिवार का छोटा सा कर्णधार। आज मैं एक नया अनुभव किया भैया। जो आप 7 तारीख को एक मेरे को शैम्पू दे गए थे, और शैम्पू तो यूज किया ही किया, उसका तो बहुत अच्छा अनुभव आया। पर उससे भी बढ़कर मैं शेविंग करता हूँ, तो शेविंग का मेरा वो खत्म हो गया था। तो मैंने क्या किया, इसको इसी शैम्पू से मैंने अपने बालों को गीला किया, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, और फिर फटाफट फटाफट साफ कर लिया। तो किसी भी भाई को ऐसी कोई लगता हो, मेरे हिसाब से तो भाई राजीव दीक्षित जी ने बोला है कि आप कच्चे दूध से आप लगाओ, उससे शेविंग कीजिए, तो आपको इतने महंगे महंगे वो प्रोडक्ट आते हैं, वो फोम आती है, वो लगाने की जरूरत नहीं है। पर उससे भी अच्छा भाई गोविंद शरण प्रसाद जी ने ये निकाला है। आप इसको शैम्पू में यूज कर सकते हो। आप अपनी हजामत बनाना चाहो तो लगा के अपना साफ कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है, आप भी इस्तेमाल कीजिए। नए नए अनुभव, नए नए प्रयोग भाई को बताते रहिए। बस भैया यही बताना चाह रहा था। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे छोटे से कर्णधार कलाकार कुछ न कुछ नया ही करके लेके आते हैं, जोड़ तोड़। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के इन प्रयासों में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुभवों शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी लिंक से। नीलेश जैन भाई, हाँ, नीलेश जैन भाई माइक अनम्यूट करें। भैया, मेरा एक और अनुभव है नेत्रोग नाशक का। कल मेरा दिन से सारे दिन से बहुत सर दर्द हो रहा था, मतलब 5 बजे से लगभग से बहुत ज्यादा सर दर्द था एक साइड। मुझे सेवा आश्रम भी जाना था, क्योंकि भोजन शुरू हो जाता है 6 बजे से, दादा दादी का वहां पे सभी। तो फिर मैंने सोचा एक आध घंटे, आधे 1 घंटे लेट लूँ, बस ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर लेटा, फिर ठीक नहीं हुआ मेरा सर दर्द। तो भैया मैंने वो नेत्रोग नाशक को जो है 2-2 बूंद अपनी नाक में डाला, दोनों साइड, और उसको खींचा थोड़ी अच्छी तेज से ऊपर से। तो सिर्फ 5 मिनट लगे हैं, 5 मिनट में मुझे फुल आराम मिल गया। मैं तुरंत उठ के पहुंच गया सेवा आश्रम। भैया ये अनुभव था मेरा नेत्रोग नाशक का, और बहुत ही अच्छा, सर दर्द में भी मुझे फायदा दिया है, आप किसी को देना तो। बाकी मैंने एक भैया को और दिया था, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने भी बुलवाया। उनकी आंख में कुछ चला गया था, तो वो खरीद के लाए थे नया। तो वो भी उनने फिर वापस कर दिया, मुझसे बोले कि यार मुझे भी एक बुलवा के दो यही वाला। उनकी आंख सही हो गई थी क्योंकि, तो उनने भी बुलवाया था, बुलवाया है। तो अब भैया बहुत अच्छा, भैया यही अनुभव था मेरा।
अब तो प्रणाम भैया, वंदे मातरम। मेरी तो यही इच्छा है नीलेश भाई कि आप थोड़ी सी मेहनत करके आप भी खुद बनाना शुरू कर दीजिए। मैं भी अब थोड़ा सा इसके लिए समय निकालूंगा भैया। मैं ये जरूर शुरू करूंगा भैया। ये जो अभी ब्यूटी क्रीम का सोच रहा हूँ, ब्यूटी क्रीम बनाना है मुझे एक बार और फिर से। फिर इसके बाद में ये नेत्रोनाशक और बनाना है मुझे। जी या बहुत। उससे अभी क्या है भैया, इससे क्या होगा कि ये ज्ञान और विश्वास दोनों बिल्कुल बना बिल्कुल भैया। बना रहेगा आगे। देखिए जी, हमारे पास तो अगर हम बाजार की बात करें तो 140 करोड़ लोगों की बाजार है। तो कम से कम तो 140 करोड़ परिवारों तक ये इतनी अच्छे अच्छे उत्पाद पहुंचाने के लिए लाखों की संख्या में भाइयों को, बहनों को आगे आना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। भैया धन्यवाद। अभी जैसे इस क्षेत्र में कोई जानते ही नहीं है, बहुत कम लोग, दो तीन मतलब हम ही है एक इस क्षेत्र में मतलब स्वस्थ समृद्ध परिवार को जानते हैं। कुछ लोगों को मैंने बताया, इससे जुड़े और जोड़ने वाला हूँ इस परिवार से। और वहाँ की एक मेथी का प्रयोग और किया भैया। मुझे फीवर आया, मैं आपका जो सुना हुआ था, मैंने मेथी का जो प्रयोग है, मैंने लगभग एक साल से मैंने कोई एलोपैथिक दवाई नहीं ली। मैं केवल मेथी, अजवाइन, इसको बढ़िया उबालता हूँ। जब आधा गिलास बचता है एक गिलास का, तो उसको पीता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, रात में सो जाता हूँ तो मेरा फीवर बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैंने एक साल से एलोपैथिक दवाई नहीं ली फीवर के लिए। ये बहुत अच्छा अनुभव उसका भी मिला, काफी कुछ सीखने को मिला। और भी एक भैया को शुगर भी हुई है, वो भैया भैया हैं उनकी मतलब मिसेज को शुगर हुई। तो मैंने उनके लिए आपके ही मतलब कुछ ये अभी धातु स्राविक जल बताया है बाकी भैया। और तो मैं आपको मैसेज करके पूछ लूंगा जो भी है। जी हाँ। बाकी अभी उनको कल ही अभी से शुरू हुई है, मतलब शुगर 2 दिन हुए। धातु स्राविक जल का भी मैंने बोला है कि कंटिन्यू स्टार्ट कर दो। अभी शुरुआत है तो कंट्रोल भी हो जाएगी। तो अभी 350 से 250 आ गई है उनकी शुगर, तो उनने शुरू कर दिया है। जी भैया, भैया बहुत ये भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। चले मोह आपके मोह भी माया द्वारा समेटा जाए, मोह माया समेटा जाए। नीतू महेश्वरी दीदी, नीतू महेश्वरी दीदी। सभी को चश्मा उतार लें, आंखें बंद कर लें, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, एक लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार उनका उच्चारण करेंगे। ओम ओम ओम। पूर्णविदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं दश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम धियो शांतिः अंतरिक्ष शांति पृथिवी शांतिः रापः शांतिः औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वय देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सबको अपने अपने हाथ को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और प्यारी सी मुस्कान के साथ देखते हैं, आंखें खोलेंगे। वंदे मातरम भैया, राधे राधे। वंदे मातरम। चले मोह माया समेटते हैं, मिलते हैं 4 बजे और शाम 8 बजे चौपाल में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।